तो आज हम लाए हैं सब्सक्राइबर के लिए एक बिल्कुल नया मानवा जो किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया है और ये मानवा बहुत ही अच्छा है। चलिए तो शुरू करते हैं। तो शुरुआत में हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि एक ऐसी मुसीबत के सामने खड़ा है जिससे बचना नामुमकिन सा लग रहा है। एक ऐसी डंजन जहां मौत हर कोने में छुपी हुई है। एमसी की हालत पस्त है, चेहरे पर पसीना है और आंखों में है खौफ। वो चिल्लाता है, ये तो वो है एक हाई डिफिकल्टी डंजन का असली मालिक। और तभी आग की लपटों के बीच से निकलता है एक खतरनाक ड्रैगन जिसका नाम है द विंगलेस ड्रैगन सिब्रमस और इसका लेवल है 67। बिना पंखों के भी इसकी दहशत ऐसी है कि अच्छे अच्छे के पसीने छुड़ा दे। तभी हम सिब्रमस को देखते हैं जो अपना मुंह खोलता है और उसके अंदर से निकलता है एक खौफनाक आग का गोला। ये कोई मामूली हमला नहीं है, ये तबाही का मंजर है। एमसी जोर से चिल्लाता है, सब संभल जाओ, ये आ रहा है। तभी हम पार्टी के सील्डमैन को देखते हैं जो डर के मारे कांप रहा है। वे कहता है, मुझे नहीं पता है कि मेरी डिफेंस स्किल इस बार हमें बचा पाएगी या नहीं, क्योंकि इस हमले की पावर लेवल बहुत ज्यादा है। लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। तभी हम सील्डमैन को देखते हैं, उसकी आंखों में हैरानी भी है और डर भी। वह किसी चीज को देखकर पूरी तरह सुन्न पड़ गया है और उसके मुंह से बस एक ही बात निकलती है, यह क्या है। तभी कैमरा धीरे धीरे नीचे की ओर जाता है जहाँ चारों तरफ आग की लपटें हैं। वहां हमें छोटे से गॉब्लिन के पैर दिखाई देते हैं, लेकिन ठीक उसके सामने ड्रैगन मॉन्स्टर खड़ा है जो अपनी भयानक दहाड़ से आसमान चीर रहा है। तभी हम सील्डमैन को देखते हैं जिसकी आवाज फिर से गूंजती है, यह तो एक गॉब्लिन है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है कि आखिर एक मामूली सा गॉब्लिन यहाँ क्या कर रहा है। तभी वह गॉब्लिन अपनी घिनौनी आवाज निकालता है कि वो आवाज निकालते हुए अपनी उंगलियां चिटकाता है और उसकी आंखें और उसकी मुस्कान देखकर साफ लग रहा है कि यह कोई आम गॉब्लिन नहीं है, इसके इरादे बेहद खतरनाक हैं। लेकिन सील्डमैन फिर चिल्लाता है, एक गॉब्लिन यहाँ क्या कर रहा है। और तभी एक जोरदार धमाका होता है। तभी ड्रैगन अपनी पूरी ताकत के साथ दहाड़ता है जिससे पूरा इलाका थर्रा उठता है। लेकिन तभी गॉब्लिन अपनी पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है और फिर बूम, सिर्फ एक ही झटके में एक नीली बिजली जैसी चमक उठती है और वो सीधे ड्रैगन पर हमला कर देता है। तभी मैदान में खड़े सोल्जर्स अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। तभी पीले बाल वाला सोल्जर चिल्लाता है, ये तो पागलपन है, उसने ड्रैगन को काटा नहीं बल्कि कुचल दिया है। हर कोई हैरान है क्योंकि ड्रैगन सिब्रमस जिसे हराना नामुमकिन माना जा रहा था, उसे इस छोटे से गॉब्लिन ने एक ही वार में ढेर कर दिया। सोल्जर्स आपस में ही कानाफूसी करने लगते हैं, क्या एक मॉन्स्टर दूसरे मॉन्स्टर पर हमला कर रहा है या फिर क्या ये किसी का सम्मान किया हुआ मॉन्स्टर है। तभी बूढ़ा सील्डमैन चिल्लाकर पहाड़ी की ओर इशारा करता है, वहां देखो पहाड़ी पर कोई खड़ा है। और जैसे ही कैमरा ऊपर जाता है हमें दिखती है एक शैतानी मुस्कान। तभी सोल्जर चिल्लाते हुए कहते हैं कि यही वो है जिसने उस गॉब्लिन को बुलाया है। तभी हम अपने एमसी को देखते हैं, वो किसी बड़े महल में नहीं बल्कि एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पसीना बहा रहा है। भारी बोरी उठाते हुए वो पूछता है कि इसे कहाँ रखना है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान है जिसे देखकर उसके साथ काम करने वाले भी हैरान हैं। वो लोग कहते हैं कि भाई इतना भारी काम करने के बाद भी कोई कैसे खुश हो सकता है। बट असली ट्विस्ट तब आता है जब एमसी खुद से कहता है कि मैं एक गॉब्लिन हूँ। वो खुद को इस दुनिया का सबसे कमजोर हिस्सा मानता है। उसका कहना है कि उसकी असली जगह एक लो लेवल डंजन है जहाँ से वो कभी बाहर नहीं निकल सकता। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही है कि किस्मत हर किसी पर मेहरबान नहीं होती। वो सोचता है कि भले ही कुछ लोग लॉटरी जीत कर रातों रात अमीर बन जाते हैं, लेकिन एक गॉब्लिन चाहे जितना भी एक्सपी हासिल कर ले, वो आखिर में रहेगा तो एक गॉब्लिन ही, यानी बड़ी बिना किस्मत के आप अपनी औकात नहीं बदल सकते। तभी एमसी को पास में खड़े मजदूरों की बात सुनाई देती है। वे मिस्टर चा के बारे में गॉसिप कर रहे हैं। तभी हमें पता चलता है कि मिस्टर चा काफी समय से काम पर नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो दिन रात एक नए ट्रेंडिंग गेम में हेवन डोर में डूबे हुए हैं। अफवाह यह है कि उन्हें गेम के अंदर एक हिडन क्लास मिल गई है। और अब ये हिडन क्लास क्या है, आसान शब्दों में कहें तो पैसों की बारिश। लोग कह रहे हैं कि मिस्टर चा अब इतना पैसा कमाएंगे कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। और यही एंट्री होती है इस दुनिया के सबसे बड़े क्रेज की, जिसका नाम है हेवन डोर। यह एक फुल ड्राइव वर्चुअल रियलिटी गेम है जो इतना रियल है कि लोग इसके सामने अपनी असली दुनिया को ही भूल जाते हैं। लेकिन इस गेम की मशीनें बहुत ज्यादा महंगी हैं। तभी हम एमसी को देखते हैं जो कि एक कैबिनेट में लेटा हुआ है। वो कहता है कि वीआर गेम पूरी दुनिया पर छा चुका है। पहले ये गेम सिर्फ अमीरों के लिए था, पर अब देश भर के इंटरनेट कैफे में ये कैप्सूल्स आ चुके हैं। इसका मतलब है कि मेरे जैसे ब्रोक यानी गरीब लड़के भी अब इसे आसानी से खेल सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ कोई एंजॉय करने की चीज नहीं थी। वीआर की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि खेल का पासा ही पलट गया। असली दुनिया का पैसा अब गेम के अंदर ही बहने लगा था। गेम के आइटम्स अब केवल पिक्सल नहीं रहे बल्कि वो रियल वर्ल्ड करेंसी बन चुके थे। हेवन डोर वाकई में एक गेम चेंजर साबित हुआ। लोग रातों रात अमीर बन रहे थे
एमसी बोलता है, शुरुआत में तो मुझे भी खेलने में बहुत मजा आता था, पर यहाँ एक ट्विस्ट है। हमारा एमसी कहता है, मजा आता था, वो भी पहले, यानी अब कुछ बदल चुका है। उसके चेहरे पर अब पुरानी चमक नहीं, बल्कि एक कड़वाहट और गुस्सा है। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने उसके मजे को दर्द में बदल दिया? तभी एमसी अचानक अपनी मुट्ठी बांधता है और एक गहरा संकल्प लेता है। वो कहता है कि अब देखो मेरी आखिरी चाल, मेरा अल्टीमेट मूव। तभी एमसी अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी स्किल स्ट्राइक रॉक का इस्तेमाल करता है। उसे उम्मीद है कि कुछ उसे बड़ा मिलेगा, लेकिन बदले में क्या मिलता है? सिर्फ एक मामूली पत्थर, यानी कि आयरन ओर। बस फिर क्या था, बेचारे का सब्र का बांध टूट जाता है। वो चिल्लाता है, कहता है कि ये सब कितना बकवास है। असली दुनिया में तो मैं कर्ज में डूबा ही था, गेम की दुनिया में भी उसे दिन रात मजदूरी यानी कि ग्राइंडिंग करनी पड़ रही है। एमसी कहता है कि कहाँ है वो लेजेंडरी हीरो वाली लाइफ, कहाँ है मेरी खूबसूरत पार्टनर और वो आलीशान शादी। यहाँ तो मैं सिर्फ पत्थर तोड़ रहा हूँ। लेकिन तभी किस्मत पलटती है। धूल के बीच से एक चमकती हुई चीज दिखाई देती है। ये कोई मामूली पत्थर नहीं, बल्कि एक एडवांस हीलिंग क्रिस्टल है। एमसी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो कहता है कि इस क्रिस्टल की कीमत तो 3 लाख वोन है, यानी कि एक झटके में गरीबी खत्म। खुशी के मारे एमसी पगला जाता है। वो इस क्रिस्टल को पागलों की तरह चाटने लगता है और शैतानी हंसी हंसते हुए कहता है कि यही वह वजह है कि मैं माइनिंग करता हूँ। लेकिन तभी एमसी को अचानक उसे दूर से कोई आता हुआ दिखाई देता है। वो हैरान होकर कहता है कि रुको, क्या वो कोई लड़की है? और जैसे ही वो लड़की पास आती है तो एमसी दंग रह जाता है और कहता है कि इसका फिगर तो लाजवाब है, ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तभी एमसी उस लड़की के अगल बगल में एक हैंडसम लड़के को देखता है और एक बौने आदमी को भी देखता है। तभी लड़की बड़ी मीठी आवाज में कहती है कि क्या तुम यहाँ रोज माइनिंग करते हो? तो इसका मतलब तुम्हारा माइनिंग स्किल तो काफी हाई होगा ना? तो एमसी थोड़ा घबराते हुए बोलता है कि हाँ, मतलब ठीक ठाक है, पर क्या बात है? तभी लड़की अपनी प्रॉब्लम बताती है। हम इस डंजन को पार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रास्ते में एक बहुत बड़ा पत्थर आ गया है। मेरी पार्टी के बाकी के लोग लड़ने में तो बहुत ज्यादा उस्ताद हैं, लेकिन खुदाई के मामले में बिल्कुल जीरो हैं, मतलब लील बटे सन्नाटा। इसलिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए, प्लीज कर दो ना। एमसी थोड़ा डरते हुए कहता है कि देखो, मैं तो माइनिंग में थोड़ा माहिर तो हूँ, पर मेरा लेवल बहुत कम है। डंजन में जाना मेरे लिए सेफ नहीं होगा। तभी लड़की एमसी को भरोसा दिलाती है कि मॉन्स्टर से तो हम निपट लेंगे, तुम बस हमारे पीछे चलना और उन कीमती ऑर्स को माइन करना, बस। लेकिन तभी सीन में आता है असली ट्विस्ट। वहाँ खड़ा डॉर भड़क जाता है और कहता है कि अच्छा, तो तुमने सिर्फ इसलिए मान लिया कि मैं एक डॉर्फ हूँ तो मुझे माइनिंग नहीं आती होगी? क्या हम डॉर्फ सिर्फ खुदाई के लिए बने हैं? क्या हमें लड़ना नहीं आता? वहीं बेचारा हमारा एमसी, वह तो बस शांति चाहता था, पर यहाँ तो बात सेल्फ रिस्पेक्ट पर आ गई है। तभी हम एमसी को देखते हैं जो कि एक गहरी सोच में डूबा हुआ है। वो सोच रहा है कि अगर वह इस पार्टी में शामिल होता है तो उसे मुफ्त में एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेंगे और शायद कुछ कीमती हाई लेवल्स के ऑर्स भी मिल जाए। यह सौदा बुरा तो नहीं है, लेकिन क्या मैं सच में एक डंजन की गहराई में सुरक्षित रहूंगा? तभी एमसी को अचानक याद आता है कि भले ही इस गेम में मरने के बाद दोबारा जिंदा होना मुमकिन है, लेकिन इस गेम में तो वो चीज है जिसे सब कोई डरता है। अंधेरे में चमकती हुई लाल आंखें और खौफनाक मॉन्स्टर उसके दिमाग में घूमने लगता है। लेकिन तभी एंट्री होती है उस खूबसूरत लड़की की। वह बड़े ही प्यार से एमसी का हाथ पकड़ती है और कहती है कि मुझे माफ करना, पर मेरा आइडियल टाइप वही लड़का है जिसके हाथ माइनिंग करने की वजह से इतने मजबूत हो। मैं खुद को रोक नहीं पाई, इसलिए मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। वैसे भाई लोग, इतनी सुंदर लड़की हाथ पकड़कर तारीफ करे तो कौन ही मना करेगा। हमारा एमसी तो पूरी तरह पिघल ही जाता है, क्योंकि पहली बार किसी लड़की ने उससे इतने प्यार से बात की थी। तभी लड़की बोलती है कि अगर तुम नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन एमसी चिल्लाते हुए कहता है कि मैं ये करूंगा, मैं ये करना चाहता हूँ। तभी एमसी मन में सोचता है कि मैं ये क्या बोल रहा हूँ, जोश में तो मैंने होश खो बैठा। तभी सीन से पुता और हम पहुंच जाते हैं डंजन के अंदर। एमसी हाथ में कुल्हाड़ी लिए और सामने खड़ा है एक खतरनाक लेवल 7 का वोल्फ। वैसे मॉन्स्टर का लेवल उम्मीद से काफी कम है। एमसी सोचता है कि शायद मैं बच जाऊंगा, लेकिन तभी एमसी के तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। चारों तरफ से खतरनाक ग्रे वोल्फ उसे घेरे हुए हैं। वो घबराया हुआ और खुद से कहता है कि धत तेरे की, मेरा लेवल अभी भी इन सबसे बहुत ही कम है, यानी मुकाबला तो बराबरी का बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जैसे ही एक भेड़िया एमसी पर जानलेवा हमला करने के लिए झपटता है तो एमसी डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेता है और चिल्लाता है कि मम्मी। एमसी को लगता है कि अब उसका अंत करीब आ चुका है, लेकिन तभी अचानक एक जोरदार आवाज गूंजती है, हिलना मत। लेकिन अगले ही पल पूरी स्क्रीन पर आग की लपटें छा जाती हैं। एक जबरदस्त स्किल एक्टिवेट होती जिसका नाम है सैलामेंडर फ्लेम। हम स्क्रीन पर भारी डैमेज नंबर्स देख सकते हैं, जैसे कि 2748, 2976। एक ही झटके में उन सभी भेड़िए का काम तमाम हो जाता है
जो एमसी को मारने आए थे। तभी धुएं और आग के बीच से वही खूबसूरत लड़की बाहर निकलती है। वो घबराकर एमसी से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, कहीं चोट तो नहीं लगी। तभी हमें उस लड़की का स्टेटस विंडो दिखाई देता है जिसका नाम कैथरीन ली है और क्लास मैजिशियन और लेवल 39 है। वैसे एमसी उस लड़की को देखकर दंग रह जाता है। वो कहता है कि हाँ, तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया, पर मन ही मन वह सोच रहा है कि भाई साहब, इस लड़की ने तो बस एक ही बार में सभी भेड़िए के झुंड को एक ही बार में साफ कर दिया। ये सच में बहुत ज्यादा पावरफुल लड़की है। तभी हम कैथरीन को देखते हैं जो अपनी नकली आंसू पोंछते हुए कहती है कि स्वीट लड़के, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, प्लीज अब तुम मुझसे दूर मत जाना, यहाँ बहुत ज्यादा खतरा है। तभी हम एमसी को देखते हैं जो कि अजीब सी बेचैनी में है। उसके मन में बस एक ही सवाल चल रहा है, क्या वह चाहती है कि मैं हमेशा उसके साथ रहूं? क्या यह वही पिंक रोमांस वाला मोड़ है जिसका मुझे बरसों से इंतजार था? लेकिन रोमांस की बातें अभी साइड में रखनी होंगी। तभी एंट्री होती है उस लड़के की जो उस लड़की के पास खड़ा था। उस लड़के के सामने भेड़ियों का झुंड है, पर उसके चेहरे पर जरा सा भी डर नहीं है। वह कहता है, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है, हम इस डंजन में सिर्फ खेलने के लिए आए हैं। और फिर शुरू होता है असली खेल। वह अपनी भारी भरकम छड़ निकालता है और अपनी जबरदस्त स्किल का इस्तेमाल करता है, जायंट व्हील स्विंग। एक ही झटके में भेड़ियों के चीथड़े उड़ जाते हैं और डैमेज आता है 1836, 1798। ये डैमेज के नंबर्स हवा में तैर रहे होते हैं और यह बंदा कोई मामूली खिलाड़ी नहीं है। और फिर लड़ाई खत्म होने के बाद वह लड़का असली वजह बताता है। वे यहाँ सिर्फ शिकार करने नहीं आए हैं, उसे एक सस्पिशियस ओर मिला है जिसे तोड़ने के लिए बहुत हाई माइनिंग लेवल की जरूरत है। वह कहता है कि हमने पहले इस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि माइनिंग जैसी ग्राइंडिंग स्किल पर पॉइंट्स बर्बाद करना हमें बेकार लगता था। और फिर लड़का हमारे एमसी की तरफ मुड़ता है और कहता है, इसलिए अब हमें तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत है। तभी एक गहरी परछाई और चमकती हुई लाल आंखें। हमारे हीरो के मन में बस एक ही ख्याल आता है कि मेरे जैसे लोग, मतलब एमसी मन में खुद से सवाल पूछता है कि वो आखिर मेरे जैसे लोग ये क्या मतलब रखता है? क्या वो मुझे एक बेवकूफ समझ रहा है? एमसी के अंदर का ईगो जाग जाता है। उसे लगता है कि उसके बिना तो सामने वाला शख्स एक पत्थर का टुकड़ा भी नहीं निकाल सकता। वह सोचता है वो मेरे बिना माइनिंग तक नहीं कर सकता और फिर भी ऐसी बातें कर रहा है। अब आता है वो पल जब एमसी को अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती। वो गुस्से में चिल्लाता है, मैं इस बंदे को नजरअंदाज नहीं कर सकता। वो कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास कोई कॉम्बैट स्किल नहीं है? एमसी पूरी ताकत से अपनी कुल्हाड़ी घुमाता है जैसे कि अभी कोई बहुत बड़ा हमला करने वाला हो। तभी एमसी को देखकर मुझे लगा कि अब कोई भयानक पावर देखने को मिलेंगी, लेकिन तभी एमसी एक जोरदार स्ट्राइक जमीन पर मारता है और बहुत तेज चिल्लाता है, नहीं है मेरे पास। एमसी खुद ही मान लेता है कि उसके पास लड़ने का कोई हुनर नहीं है। वह गुस्से में कहता है कि धत तेरे की, मेरे पास तो कोई स्किल ही नहीं है। यानी कि उसका गुस्सा अपनी कमजोरी पर था, ना कि किसी और पर। तभी माहौल बदलते ही हम उस डॉर्फ को देखते हैं। वो डॉर्फ उस लड़के से पूछता है कि क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने जो जानकारी खरीदी है वो सही है? वो डॉर्फ और लड़का डरे हुए हैं क्योंकि अगर उस ओर के अलावा वहाँ कुछ और नहीं मिला तो उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। वैसे स्टोरी एक गंभीर मोड़ ले रही है जहाँ दांव पर बहुत कुछ लगा है। तभी वह भूरे बालों वाला लड़का काफी गुस्से में दिख रहा है और अपने एमसी को धमकी देते हुए कहता है कि तुम मेरा वक्त बर्बाद करने की कीमत चुकाओगे। और इस घटिया डंजन में साफ है कि वो यहाँ खुश नहीं है और माहौल काफी गर्म हो जाता है। तभी हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि अंदर ही अंदर उबल रहा होता है। वो सोचता है कि क्या मुझे हमेशा ऐसे ही नीचा दिखाया जाएगा, अपनी जान जोखिम में डालना, वो भी कुछ सिर्फ सिक्कों के लिए। एमसी आगे कहता है कि उसे इस बर्ताव की इतनी आदत हो गई है कि अब उसे गुस्सा भी नहीं आता और यही बात उसे सबसे ज्यादा पागल बना रही है। वो खुद को समझाने की कोशिश करता है कि शांत हो जाओ, बस अपना काम खत्म करो, पैसे लो और यहाँ से निकलो। ये बस एक और आम और बोरिंग दिन है। लेकिन जैसे ही एमसी कहता है बोरिंग डे, तभी अचानक बूम, एक जोरदार धमाका होता है। एमसी जिस दीवार पर मार रहा था अचानक से वहां बूम मचता है जिसे एमसी शायद बस एक पत्थर की दीवार समझ रहा था, वो किसी भयानक ताकत से फटने लगती है। तभी सस्पेंस और एक्शन अचानक से 100 माइल्स की स्पीड पर पहुंच जाता है। तभी धमाके के बाद हम देखते हैं कि पूरी टीम हैरान परेशान खड़ी है। धूल के गुब्बारों के बीच कुछ ऐसा निकला है जिसने सबकी बोलती बंद कर दी है। हमारा एमसी बस इतना ही बोल पाता है, ये तो। तभी एमसी अपने सामने देखकर दंग रह जाता है। उसके सामने एक बहुत बड़ा और अजीब सा दरवाजा आता है। इसे देखते उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। एमसी चिल्ला उठता है, द हिडन डंजन। ये कोई मामूली डंजन नहीं थी। फैंटेसी दुनिया में एक हिडन डंजन मिलने का मतलब है बेहिसाब दौलत, जादुई हथियार और शायद अपनी क्लास को अपग्रेड करने का एक हिडन क्लास हासिल करने का मौका। वहीं टीम का हर सदस्य एक्साइटेड हो जाता है और वो डोर्फ कहता है कि हमें स्पेशल रिवार्ड मिल सकते हैं और हम अपनी क्लास भी बदल सकते हैं।
एमसी तो अपनी किस्मत को दुआएं देने लगता है। वह सोचता है कि अब उसकी लाइफ भी मिस्टर चा की तरह पूरी तरह बदल जाएगी। वो खुशी से चिल्लाता है, हमने जैकपॉट मार लिया है, हमने कर दिखाया। लेकिन तभी माहौल एकदम ठंडा पड़ जाता है। एक ठंडी और डरावनी आवाज गूंजती है, हमने, इसका क्या मतलब है? तभी वो लड़की, जिसकी आंखों में लालच नहीं बल्कि कत्ल का इरादा है, वो मुस्कुराते हुए कहती है कि इस खजाने में हम कहां से आ गए? इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, धोखे का खेल शुरू हो जाता है। एक टीम मेंबर, जिसकी आंखें खून की तरह लाल हो चुकी हैं, अपनी तलवार निकालता है और इधर खुशी मना रहा है हमारा एमसी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसका अपना साथी उसे पीछे से खत्म करने वाला है। और तभी स्क्रीन पर एक खतरनाक नोटिफिकेशन फ्लैश होता है, पीके मोड एक्टिवेटेड। और पीके मोड का मतलब है कि प्लेयर किलर मोड, यानी अब ये टीम कोई टीम नहीं रही बल्कि एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके हैं। तभी एक जोरदार धमाका होता है और हमारा एमसी को अचानक से पीछे एक घातक हमला झेलना पड़ता है और एमसी के मुंह से बस एक ही आवाज निकलती है, इसकी माँ की। और उस पर अचानक से बिजली भी गिर जाती है। दर्द इतना ज्यादा है कि उसकी चीख निकल जाती है और अगले ही पल हम देखते हैं कि एमसी जमीन पर औंधे मुंह गिरा हुआ होता है। उसके सिर के ऊपर -480 का डैमेज साफ दिख रहा है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा है और उसके मुंह से बस एक ही बात निकलती है, धत तेरे की, मैं तो सांस भी नहीं ले पा रहा। मदरचोद को करते रहते हैं। तभी एमसी के पास वही डॉर्फ और वो लड़की आती है और वो दोनों बड़ी बेशर्मी से कहते हैं कि लानत है, इस लो लेवल एरिया में एक हिडन डंजन ढूंढना कितना मुश्किल काम है और इसे खोलने के लिए किसी बेकार से माइनिंग स्किल की जरूरत पड़ती है। और अब हमें यहाँ समझ आता है कि इन लोगों ने क्यों हमारे एमसी को इस्तेमाल किया था। वो तीनों एमसी से कहते हैं कि बुरा मत मानो भाई, लड़ाई तो सारी हमने शुरू की थी, तुम तो बस पीछे पीछे आ रहे थे। तभी एमसी को समझ आता है कि मैं तो बस एक मोहरा था, इसलिए इन्होंने मुझ पर हमला किया। वह मनी मन कहता है कि कायर कहीं के, इन्हें शुरुआत से ही इस हिडन डंजन के बारे में इन्हें पता था। तभी वो ब्राउन बाल वाला लड़का अपने एमसी के सर पकड़ता है और उसके बाल खींचने लगता है। तो एमसी बोलता है, क्या तुम्हें पहले से पता था? तो वह ब्राउन बाल वाला लड़का बोलता है कि हाँ बिल्कुल पता था और तुम एक बेवकूफ हो। क्या तुम्हें लगता है कि हम यहाँ मजे के लिए अपना वक्त बर्बाद कर रहे थे? और फिर इसके बाद आता है वो पल जो किसी का भी दिल दहला दे। तभी ब्राउन बाल वाला लड़का बोलता है कि तूने हमारी थोड़ी मदद की है, इसलिए मैं तुझे तड़पाऊंगा नहीं, जल्दी मौत दे दूंगा। और अगले ही पल एक जोरदार हमले के साथ वो हमारे एमसी को खत्म कर देता है। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और एमसी की सिर्फ चीख निकलती है, उफ। उसे लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन तभी उसकी आंखें खुलती हैं। वे हैरान है कि मैं भी जिंदा हूँ, वो भी डंजन के अंदर हूँ, उन्होंने मुझे मारा नहीं क्या? एक ही पल के लिए उसे लगता है कि शायद उन लोगों में थोड़ी इंसानियत बाकी थी, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। जैसे ही एमसी अपने हाथ की तरफ देखता है, उसे एक चमकता हुआ हरा पत्थर दिखता है, यानी कि एडवांस हीलिंग क्रिस्टल। वैसे ही कोई मामूली पत्थर तो था नहीं। इस ओर का काम है कि प्लेयर के मरते ही उसे 100% की एचपी के साथ वापस जिंदा करना। और इसलिए एमसी को समझ आता है कि वो मरा नहीं था बल्कि मरकर वापस आया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस क्रिस्टल की कीमत 3 लाख वॉन है। इस मोड़ पर आकर हमारा एमसी पूरी तरह टूट चुका है। उसके पास मौजूद आखिरी कीमती चीज, उसकी हीलिंग क्रिस्टल भी उससे छीन ली गई है। मतलब कि वो टूट चुकी है और इसलिए वो बहुत तेजी से चिल्लाता है, मेरा सारा पैसा बर्बाद हो गया। लेकिन तभी एमसी को दिखता है एक हिडन डंजन डोर। और सबसे बड़ी बात, ये दरवाजा अभी भी खुला है, जिसका मतलब यह है कि डंजन अभी तक पूरी तरह क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन एमसी अब पीछे हटने वालों में से तो नहीं है। वो ठान लेता है कि जिन लोगों ने उसे कमजोर समझा और जिन लोगों ने उसे नीचा दिखाया, वो अब उसकी जिंदगी तबाह कर देगा। और कहता है कि मैं तुम सबके लिए तुम्हारा सबसे बुरा सपना बनने वाला हूँ। इसलिए एमसी बिना डरे बिना रुके डंजन के अंदर छलांग मार देता है। और जैसे ही एमसी छलांग लगाता है तो नीचे गिर रहा होता है, लेकिन उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि एंट्रेंस के ठीक बाद सीढ़ियां होंगी। वो जोर से चिल्लाता है, इसकी माँ की, और सीधा सिर के बल लैंडिंग करता है। बेचारे -80 एचपी का वही नुकसान हो गया। गिरते हुए झुंझलाकर कहता है कि एंट्रेंस के तुरंत बाद सीढ़ियां कौन रखता है भाई। लेकिन जैसे ही वो अपनी धूल झाड़कर खड़ा होता है, उसे एहसास होता है कि वो कहीं पहुंच गया है। वो कहता है कि मैं सच में अंदर आ गया, तो क्या ये वो हिडन डंजन है जिसकी तलाश थी? तभी स्क्रीन पर सिस्टम विंडो फ्लैश होती है। हिडन डंजन गॉब्लिन स्ट्रिंग। सामने का नजारा देखकर हीरो के होश उड़ जाते हैं। एक बहुत बड़ा सा थ्रोन पर बैठा है एक बहुत बड़ा भीम का गॉब्लिन। हीरो हैरान होकर कहता है कि ये तो बहुत बड़ा है और इस गॉब्लिन के तेवर तो देखो, जैसे इस पूरी जगह का राजा हो। पर एक सेकंड, गॉब्लिन और श्राइन, ये कॉम्बिनेशन कुछ हजम नहीं हुआ। तभी एमसी खड़ा होकर इधर उधर देखने लगता है और घूमने लगता है डंजन के अंदर। एमसी को लगा था कि यहाँ उसे कुछ खतरनाक और रोमांचक मिलेगा, लेकिन थोड़ा निराश हुआ। क्या यहाँ बस ये छोटे मोटे गॉब्लिन ही है? मुझे तो लगा था कि एक हिडन डंजन इतना आसान तो नहीं होगा, आखिर ये एक लो लेवल डंजन ही तो है। पर फिर भी कितना बोरिंग है। लेकिन जैसे जैसे एमसी आगे बढ़ता है,
उसे कुछ अजीब महसूस होता है। वो सन्नाटा जो पहले शांति दे रहा था अब डरावना लगने लगता है। बहुत ज्यादा शांति है, वो मन ही मन कहता है। और बाकी सब लोग कहाँ चले गए? तभी चलते चलते उसका पैर किसी चीज से टकरा जाता है। जैसे ही वो नीचे देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। जमीन पर खून बिखरा हुआ है और एक लाश पड़ी होती है। सामने एक नजारा देखकर एमसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जमीन पर खून की नदियां बही हुई थी। वो चीख पड़ता है, अरे बाप रे। जब वो गौर से देखता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। एमसी मन ही मन कहता है, ये तो वही डॉर्फ है, पर ये यहाँ इस हाल में कैसे है? आखिर यहाँ क्या हुआ है? तभी घबराहट में एमसी अपने सिस्टम विंडो चेक करता है और पूछता है कि क्या उसे रिवाइव करने का कोई तरीका है। लेकिन जवाब दिल तोड़ने वाला था। सिस्टम बोलता है कोई रिवाइव करने की स्किल मौजूद नहीं है। तभी एमसी मन ही मन सोचता है, क्या इस डॉर्फ को रिवाइव करने के चक्कर में इस हिडन डंजन की चीजों को मिस तो नहीं कर रहा? एमसी उसे देखकर बड़बड़ाता है और कहता है कि ये साला तो बहुत लालची था। लेकिन तभी अचानक माहौल बदल जाता है। स्क्रीन पर एक लाल चमकता और डरावना सिस्टम मैसेज आता है। उस पर लिखा होता है, वार्निंग, दिस इज हाई डिफिकल्टी डंजन फार बियॉन्ड योर लेवल, प्लीज एग्जिट अ डंजन इमीडिएटली। यानी कि यह जगह उसकी औकात से बहुत ज्यादा खतरनाक है। एमसी के तो पसीने छूट जाते हैं। वो बस क्या कह ही पाता है कि तभी पूरे डंजन में दिल दहला देने वाली चीख गूंजती है। और ये चीख इतनी खौफनाक है कि वो एकदम से चौंक जाता है। एमसी को एहसास होता है कि ये आवाज जानी पहचानी है और ये आवाज तो। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ता है नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर का हाथ जो किसी इंसान को एक खिलौने की तरह पकड़े हुए है और वो हाथ उस शख्स को बुरी तरह जकड़ लेता है। एमसी डरी हुई आंखों से देखता है तो उसे समझ आता है कि वो कहाँ फंस गया है। वो कहता है कि क्या ये गॉब्लिन श्राइन है? और तभी हमारे सामने आता है उस खुखार दुश्मन का नाम, गीगर लेवल 80। एमसी के तो होश उड़ चुके थे। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल है, आखिर ये भला क्या है? लेकिन असली झटका तब लगता है जब वो सिस्टम की नोटिफिकेशन चेक करता है जिसमें लिखा होता है लेवल 80, यानी कि एक ऐसा विलन जिससे लड़ना तो दूर उसके सामने खड़े रहना भी मौत को दावत देना है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता वो राक्षस एक ही पल में एक इंसान को दबोच लेता है और ये इंसान वही ब्राउन बालों वाला लड़का है। हवा में गूंजती हुई वो दर्दनाक चीखें, वो चीखें इतने चीख चीख कर बता रही हैं कि ये कोई गेम नहीं बल्कि एक खूनी हकीकत है। खौफ इतना बढ़ जाता है कि एमसी को सांस लेना भी भारी पड़ रहा है। एमसी अपना मुंह दबा लेता है अपने हाथों से ताकि उसकी आवाज बाहर ना निकले। उसने कई गेम खेले थे जिसमें रियलिज्म की बातें होती थी, पर ये तो सबसे बुरा सपना सच होने जैसा है। इस गेम को इतना रियलिस्टिक बनाया गया है कि इसमें सेंस ऑफ टच यानी कि छूने के एहसास को भी शामिल किया गया है। लेकिन बात सिर्फ छूने तक ही खत्म नहीं होती, इसमें दर्द भी शामिल है। हालांकि इसमें सेफ्टी सिस्टम लगे हैं ताकि जब आप अपने लेवल के मॉन्स्टर से लड़ें तो आपको ज्यादा दर्द ना हो। लेकिन कहानी मोड़ तब आता है जब आपका सामना किसी ऐसे मॉन्स्टर से होता है जो आपसे दर्जनों लेवल ऊपर हो। तभी सेफ्टी सिस्टम भी किसी काम का नहीं रहता। यहाँ हम एक लड़की को देखते हैं जो कि मदद के लिए गिड़गिड़ा रही है और ये वही लड़की है जिसने एमसी को धोखा दिया था। वो बोलती है, बचाओ मुझे, प्लीज मुझे बचा लो। लेकिन हमारा एमसी बुरी तरह से डरा हुआ है। वो सोच रहा है कि मैं उस चीज के सामने कर ही क्या सकता हूँ। तभी आता सबसे डरावना हिस्सा। इस गेम में अगर आपका कैरेक्टर मर भी जाए और दोबारा रिवाइव हो जाए तब भी आपका पीछा दर्द और ट्रॉमा नहीं छोड़ते। ये सीधा आपके ब्रेन पर असर करते हैं। अगर झटका बहुत तेजी से हो तो इससे आपका ब्रेन डेथ या फिर असलियत में आपकी जान भी जा सकती है। इसे गेम की भाषा में कहते हैं शॉक इंड्यूस्ड रिटायरमेंट। वैसे हमारा एमसी मौत के साए में खड़ा है और उसके पीछे वही भयानक मॉन्स्टर खड़ा है और वो जानता है कि अगर आज वो हार गया तो ये सिर्फ गेम की हार नहीं होगी, ये उसकी जिंदगी का आखिरी पल हो सकता है। वो खुद से कहता है कि मैं उस चीज को अपनी जान नहीं लेने दूंगा। तभी एमसी भागते भागते चिल्लाता है कि ये मेरी गलती नहीं है, तुम लोगों ने मुझे पहले छोड़ा था। ये वो पल है जब एक इंसान अपनी कायरता को सही ठहराने के लिए दूसरों पर दोष मढ़ता है। वो खुद को दिलासा दे रहा है कि वह कमजोर है, इसलिए उसका भागना जायज है। लेकिन जैसे जैसे वह अंधेरी की ओर भागता है उसकी सोच और भी डरावनी होती जाती है। वो कहता है कि मुझे जिंदा रहना है, चाहे मुझे अकेले ही क्यों न रहना पड़े, सही है ना? और तभी हमें उसका चेहरा दिखता है। ये चेहरा किसी हीरो का नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान का है जो पागलपन की हद तक खुद को बचाना चाहता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और चेहरे पर वो डरावनी मुस्कान जैसे उसने अपनी इंसानियत पीछे छोड़ दी हो। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहाँ आता है। अचानक उसके सामने एक सिस्टम मैसेज चमकता है, द गॉब्लिन लॉर्ड फील्स अ सेंस ऑफ किनशिप विथ योर कवर्डिक एंड वीकनेस। यानी कि गॉब्लिन लॉर्ड को तुम्हारी कायरता और कमजोरी में अपनापन महसूस हो रहा है। सोचिए, एक राक्षस एक गॉब्लिन लॉर्ड
इस लड़की की कायरता को देखकर उससे प्रभावित हो रहे हैं। ये इस बात का इशारा है कि ये लड़का शायद अब इंसान नहीं बल्कि राक्षसों से भी बदतर बनने वाला है। तभी एमसी अपने सिस्टम को देखकर बोलता है, व्हाट द हेल इज दिस गॉब्लिन लॉर्ड? क्या यह कायरता उसे एक नई और भयानक शक्ति देगी या फिर वह किसी बड़े जाल में फंस चुका है? तभी एमसी उसी बड़े सिंहासन के सामने खड़ा हो जाता है। वहां बैठा वो राक्षस उसे देख रहा है और हवा में भारीपन है। एमसी खुद से कहता है कि क्या मैं सच में कमजोर और डरपोक हूँ? उसकी आंखों में गुस्सा है लेकिन उससे कहीं ज्यादा दर्द है। वे चिल्लाकर अपनी बेबसी जाहिर करता है। एमसी अपने सामने सिंहासन की ओर देखकर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मुझे ऐसा रहना पसंद है? क्या तुम्हें लगता है कि मैंने खुद शक्तिहीन होना चुना था? तभी एमसी अपने फ्लैशबैक में जाता है और याद करता है कि एक ऐसी लड़की जिसे वह बचा नहीं सका, उसकी लाचारी साफ दिख रही है। अगर मेरे पास रत्ती भर भी ताकत होती तो मैं कभी पीछे नहीं भागता और मैं उसे छोड़कर नहीं जाता। तभी एमसी और भी ज्यादा पास्ट में चल जाता है जिसमें उसका अतीत होता है, जहां वह सिर पर भारी बोझ उठा रहा है। लोग उसे नीची नजरों से देख रहे हैं। वहीं एमसी मनी मन कहता है, मैं बस एक ऐसी इज्जत वाली नौकरी चाहता था जहां लोग मुझे नीची नजरों से ना देखें, जहां मुझे हर पल अपनी औकात याद ना दिलाई जाए। हमारा मेन कैरेक्टर चिल्लाकर कहता है कि मुझे मॉन्स्टर से लड़ना है, बाकी सब की तरह कूल स्किल इस्तेमाल करनी ही थी, पत्थर नहीं तोड़ने थे। लेकिन किस्मत ने उसके साथ एक गंदा मजाक किया है। उसके माता पिता उसके लिए कर्ज उसके ऊपर छोड़ गए थे। इसी कर्ज को चुकाने के चक्कर में उसे अपनी पूरी जिंदगी उन कामों में बितानी पड़ी जो कभी करना भी नहीं चाहता था। एमसी गुस्से में कहता है कि मैं अपनी पसंद का एक भी काम नहीं कर पाया और अब तुम मुझे कमजोर कह रहे हो। इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने क्या गलत किया? मुझे असली दुनिया में लोग नीचे दिखाते ही थे, लेकिन इस गेम के अंदर भी मुझे सुकून नहीं है। यहाँ तक कि एक गॉब्लिन जो अपनी गद्दी पर बैठा है वो भी हमारे हीरो पर तरस खा रहा है। एमसी की ईगो को सबसे बड़ी चोट तब लगती है जब वो देखता है कि एक मामूली गॉब्लिन भी उसे दया की नजरों से देख रहा है। वो चिल्लाता है, असली दुनिया में भी मुझे लोग कमजोर समझते हैं और गेम के अंदर भी वही हाल है, और अब एक गॉब्लिन मुझे कह रहा है कि उसे मेरे लिए बुरा लग रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ आता है कहानी का सबसे बड़ा मोड़। वो गॉब्लिन भी हार मान लेता है और चिढ़कर कहता है कि ठीक है, मैं एक गॉब्लिन हूँ तो क्या हुआ, लानत है। तभी अचानक स्क्रीन पर पॉपअप आता है, यू आर नाउ एन हॉनरी गॉब्लिन, यानी अब आप गॉब्लिन्स के चहेते बन चुके हैं और गॉब्लिन आज से आपकी मदद करेंगे जब भी आपको जरूरत हो। लेकिन असली धमाका तब होता है जब सिस्टम कहता है कि आपने एक हिडन क्लास की कंडीशन पूरी कर ली है। क्या आप अपनी क्लास बदलकर गॉब्लिन समनर बनना चाहेंगे? और हाँ, याद रहे कि यहाँ से वापस मुड़ने का कोई रास्ता भी नहीं है। हमारा एमसी ये देखकर पूरी तरह सदमे में है। उसे कोई कूल और पावरफुल हिडन क्लास मिलेगी, पर यहाँ तो उसे गॉब्लिन को पालने का काम दिया जा रहा है। वो गुस्से में चिल्लाता है, आर यू किडिंग मी? आई रिजेक्ट इट। एमसी पागलों की तरह मना करता है, गालियां देता है, लेकिन सिस्टम को उसकी पसंद से कोई फर्क नहीं पड़ता। स्क्रीन पर लिखा आता है, क्लास चेंज कंप्लीट, यू आर नाउ ए गॉब्लिन। बेचारा एमसी सर पकड़कर रह जाता है। वह चीखता है, मैंने मना किया था ना। तभी एमसी अपने सामने देखता है, उसके सामने एक अजीब सा खौफनाक साया उसके सामने खड़ा हो जाता है। अब बहुत देर हो चुकी है, भागने का कोई फायदा नहीं है। एमसी को एहसास होता है कि उसकी जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी है और यहाँ से पीछे हटने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। तभी एमसी के सामने सिस्टम पॉपअप होता है, उसमें लिखा होता है, गॉब्लिन समनर स्किल, गॉब्लिन को समन करो ताकि वह अपने मास्टर के लिए लड़ सके। तभी एमसी बोलता है, कम फोर्स गॉब्लिन। तभी आसमान से बिजली गिरती है जमीन पर और जमीन फटती है। ऐसा लगता है जैसे कोई ड्रैगन बाहर आने वाला हो। लेकिन भाई साहब, इतनी भारी एंट्री के बाद बाहर क्या निकलता है? एक दुबला पतला कुपोषित गॉब्लिन। एमसी चिढ़ते हुए बोलता है कि अबे, इतनी फ्लैशी ड्रैगन वाली एंट्री के बाद ये कचरा निकला। एमसी को समझ आ जाता है कि ये गॉब्लिन लड़ने के तो काम आएगा नहीं, पर कहते हैं ना कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। एमसी अपना साथी दिमाग चलाता है। एमसी मनी मन कहता है, चलो कोई नहीं, इसे मैं चारे की तरह इस्तेमाल करूंगा। जैसे ही दुश्मन इस पर हमला करेगा तो मैं यहाँ से रफू चक्कर हो जाऊंगा। तभी एमसी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी उंगली उठाता है जैसे कोई बहुत बड़ा मिशन दे रहा हो। एमसी कहता है, जाओ मेरे वीर गॉब्लिन, उसे हरा दो। वहीं एमसी मनी मन बोलता है कि जा बेटे जा और शहीद हो जा ताकि मैं यहाँ से भाग सकूं। तभी गॉब्लिन भागते हुए की बोलता है। तभी वो बड़ा वाला मॉन्स्टर सुरुरु करके हमला करने की कोशिश देखता है, जो कि बड़ा ही अजीब है, जिसके हाथ की जगह एक खतरनाक सा मुंह है। वो मॉन्स्टर अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुका है और इसकी अपीयरेंस ही बता रही कि ये कोई नॉर्मल मामूली दुश्मन नहीं है। तभी एंट्री लेता है अपना एमसी। उसके चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान और आंखों में एक गहरा राज है।
वो बड़े ही सुकून से कहता है, नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू रन अवे, यानी अब मेरे भागने का समय आ गया है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये हीरो सच में डर के भाग रहा है? बिल्कुल नहीं, ये तो बस तूफान से पहले आने की शांति है। तभी जैसे ही वो मॉन्स्टर हमला करने की सोचता है, अगले ही पल एक जोरदार धमाका होता है और स्क्रीन पर लिखा आता है 9 टाइम 9। इम्पैक्ट इतना जोरदार होता है कि उस मॉन्स्टर के चीथड़े उड़ जाते हैं। मॉन्स्टर को संभलने तक का मौका नहीं मिला। पास में खड़ा हमारा एमसी वो पूरी तरह हैरान रह जाता है और उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकलता है, हैं? धमाका इतना तगड़ा था कि एमसी के सामने स्क्रीन चमक उठती है। योर एक्सपी हैज इंक्रीज्ड, यानी बिना पसीना बहाए हीरो का लेवल अप हो चुका है। वहीं पीछे खड़ा एमसी अपनी फटी आंखों से ये सब देख रहा है और चिल्लाता है, व्हाट? उसे यकीन नहीं हो रहा है कि जो राक्षस अभी तक काल बनकर उसके सामने खड़ा था वो एक पल में कैसे ढेर हो गया। तभी स्क्रीन पर सिस्टम पॉपअप होता है जहां हमारे मेन कैरेक्टर को 2 नई स्किल मिलती हैं। नंबर 1 फीड गॉब्लिन और नंबर 2 वॉक गॉब्लिन। मतलब अब उसे इस गॉब्लिन का नानी पापा बनना पड़ेगा। लेकिन असली खेल तो तब शुरू होता है जब ये छोटा सा गॉब्लिन मैदान में उतरता है। जैसे ही ये मूव करता है सिस्टम विंडोज की बाढ़ लग जाती है। योर समन्ड मॉन्स्टर एक्सपी हैज इंक्रीज्ड। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि अनगिनत बार इसकी एक्सपी इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि जैसा कोई हैक लगा रखा हो। ये गॉब्लिन देखने में भले ही मासूम या थोड़ा बेवकूफ लगे, इसकी जीभ बाहर है और ये नी चिल्ला रहा है, लेकिन इसके पीछे जो पावर लेवल छिपा है वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी है। एमसी को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो पा रहा है। उसके मुंह से बस एक ही बात निकलती है, हॉली शिट, जिसे वो कमजोर और फालतू गॉब्लिन समझ रहा था। सिस्टम उसे देखकर चिल्ला रहा है कि ये तो पहले से ही मैक्स लेवल पर है। आखिर एक छोटे से गॉब्लिन के पास इतनी ताकत कहां से आई और क्या हमारा हीरो इसे कंट्रोल कर भी पाएगा या नहीं? ये देखने के लिए वीडियो में बने रहिए ताकि मैं इसका अगला चैप्टर अगले दिन ला सकूं। तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। तो लेवल 999 गॉब्लिन चैप्टर 2 की शुरुआत होती है एक बहुत ही खतरनाक मंजर से, और यह वही मॉन्स्टर है जिसको हमने पहले एपिसोड में देखा था, जिसका नाम गीगर होता है। यह मॉन्स्टर एक लड़के को अपने पंजों में दबोचे हुए है और वह उस लड़के को अपने घिनौने मुंह के अंदर लिए जा रहा है। लड़के की हालत इतनी खराब है कि वो हिल भी नहीं पा रहा है। तभी उस लड़के की एक जोरदार आवाज सुनाई देती है। गीगर उस लड़के को 20 से 2 टुकड़ों में फाड़ देता है और जैसे ही उस लड़के को वह मरोड़ता है तो खून के फव्वारे उड़ने लगते हैं और यह सीन इतना ज्यादा खराब होता है कि कोई भी अपनी आंखें इसे देखकर बंद कर ले। और तभी इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं। यह सब वो लड़की अपनी आंखों से देख रही है। उसके चेहरे पर साफ देखा जा सकता है कि वह डर के मारे कितना घबरा रही है। उसकी आंखों में खौफ और आंसू दोनों हैं। वो डर के मारे जोर से चिल्लाने लगती है। ऐसी चीज तो कहीं भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अचानक नजारा बदलता है। हम देखते हैं कि वह लड़की असल में एक वर्चुअल रियलिटी हेडसेट पहने हुए है। वह अपनी चीखें बंद ही नहीं कर पा रही है। तभी एक आदमी भागते हुए आता है और चिल्लाता है, मैडम मैडम होश में आइए, जग जाइए। और वो चश्मिश वाला बंदा जो कि पसीने से पूरी तरह तरबतर है और उसकी आंखों में हमें अजीब सा डर दिखता है, वह कांपती हुई आवाज में कहता है कि नहीं, ये नामुमकिन है। उसके सामने उस लड़की की हालत इतनी बुरी है कि उसकी आंखें पथरा गई हैं, मानो उसने ऐसा खौफनाक मंजर देख लिया हो जिससे वह कभी नहीं उबर पाएगी। और यह एक ऐसा सदमा होता है जिसे गेम की भाषा में रिटायर कहा जाता है, यानी कि एक ऐसी हार जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। लेकिन तभी इसके बाद सीन बदलता है और असली धमाका तो अब शुरू होता है। तभी मैदान में उस गॉब्लिन को देखते हैं, मतलब अपने एमसी वाले गॉब्लिन को, जो अचानक एक ऐसी ताकत में बदल जाता है जिसे रोकना किसी के बम में दम की बात नहीं, जिसे रोकना किसी के बम में दम नहीं, अरे बाकी यार, जिसे रोकने की हिम्मत किसी में हो ही नहीं सकती। और स्क्रीन पर इन नंबर को तो देखो, स्क्रीन पर इतने ज्यादा 9 लिखे हुए हैं कि मैं इसे रीड भी नहीं कर पा रहा। और ये कोई मजाक नहीं है। वैसे एक अदना सा गॉब्लिन जब इस लेवल की तबाही मचाता है तो सिस्टम भी पूरी तरह हिल जाता है और फिर शुरू होता है लेवल अप का कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला। पहला लेवल अप, दूसरा लेवल अप, फिर तीसरा लेवल अप, फिर चौथा लेवल अप, और हम देखते हैं कि सिस्टम की नोटिफिकेशन की बाढ़ ही आ जाती है। स्क्रीन पर बस एक ही चीज दिख रही है, यू हैव लेवल्ड अप। वह गॉब्लिन नहीं बल्कि साक्षात मौत का फरिश्ता बन चुका है और जो भी उसके सामने आ रहा है वो पलक झपकते ही राख हो रहा है। उस गॉब्लिन की चीख और पागलपन हमें बताता है कि वह उस लेवल तक पहुंच चुका है जहां गेम के सारे रूल्स फेल हो जाते हैं। तभी इसके बाद हम अपने एमसी को देखते हैं। वैसे वो एक गॉब्लिन समनर है, लेकिन यहाँ एक समस्या है क्योंकि उसके पास इतना ज्यादा लूट इकट्ठा हो गया है कि वो उसे संभाल भी नहीं पा रहा है। वो चिल्लाता है, मैं इससे ज्यादा और उठा ही नहीं सकता। उसके पास सैकड़ों लो लेवल रैंक माना स्टोन है और शैडो क्लॉस भी है और वोल्फ क्लॉस भी पड़े हैं। और अगर हम एमसी के स्टेट पर नजर डालें तो वो लेवल 31 पर है, लेकिन उसकी स्टंट और बाकी की स्टैट्स अभी भी बहुत कम है।
यहाँ ट्विस्ट ये है कि एमसी ने जस्ट अभी हिडन डंजन क्लियर किया है, लेकिन एक बड़ी मुसीबत में फंस गया है। उसके बाकी टीम मेंबर्स जो उसकी प्रोटेक्शन कर रहे थे वो मारे जा चुके हैं और एमसी के पास बस एक ही ऑप्शन है, वापस लौटने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है मौत का रास्ता। लेकिन असली सस्पेंस तो अब शुरू होगा जब एमसी अपने समन किए हुए गॉब्लिन को देखता है तो वो दंग रह जाता है। एमसी मनी मन सोचता है कि इस गॉब्लिन ने तो पूरी माइन डंजन को अकेले ही साफ कर दी। और हैरानी की बात तो यह है कि अपना एमसी लड़ते लड़ते लेवल 31 तक पहुंच गया है, वहीं इस गॉब्लिन ने एक भी बार लेवल अप नहीं किया, फिर भी इसकी ताकत किसी हाई रैंक मॉन्स्टर से कम नहीं है। और जब एमसी उस गॉब्लिन की जानकारी देखने के लिए कोशिश करता है तो सिस्टम दिखाता है कि इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल, यानी इस गॉब्लिन के बारे में अभी भी कोई डेटा नहीं है सिस्टम के पास, क्योंकि गॉब्लिन ने सिस्टम ही हिला रखा है। एमसी सोचता है कि या फिर ये गॉब्लिन कोई छुपा हुआ बॉस मॉन्स्टर है। एमसी खुद सोच में पड़ गया है कि क्या एक मामूली सा आटू झाटू गॉब्लिन इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है क्या। और फिर एमसी बहुत तेजी से चिल्लाता है, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, अगर ये कोई बग है तो मुझे इसे फिक्स होने से पहले इसका पूरा फायदा उठाना होगा। वैसे एमसी को गॉब्लिन की वजह से अब एक ऐसा रास्ता मिल गया है जहां उसे माइनिंग करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब एमसी का एम बिल्कुल साफ है, वह हेवन डोर का सबसे बेहतरीन प्लेयर बनना चाहता है। लेकिन ट्विस्ट यहाँ तब आता है जब हमें पता चलता है कि इस गेम का असर सिर्फ कंप्यूटर तक सीमित नहीं रहा है। हमारा हीरो एक असली बैंक में बैठा है। काउंटर पर बैठी औरत कहती है कि कस्टमर नंबर 36, आपके भेड़े की खाल और बाकी के आइटम्स का टोटल 97,000 वॉन हुआ है, और क्या मैं ये पैसा सीधा आपके बैंक अकाउंट में डाल दूं। वही एमसी दंग हो जाता है। वह सोचता है कि आखिर इस गेम का दबदबा कितना ज्यादा है कि गेम के आइटम्स को भी बैंक में सीधे कैश में बदला जा सकता है। एमसी घबराकर बैंक ऑफिसर से पूछता है, क्या मैं ये सारा पैसा किसी दूसरे अकाउंट में भेज सकता हूँ। लेकिन एमसी कहता है, वेट अ मिनट, मेरे पास कुछ और भी है। वो उस लेडी से कहता है कि उसके पास बहुत ही रेयर आइटम है, जैसे कि गीगर्स मेम्ब्रेन और उसका हार्ट। जैसे ही बैंक ऑफिसर उन आइटम्स की वैल्यू कैलकुलेट करती है, उसके तो होश ही उड़ जाते और नीचे से पानी निकल जाता है। वह हकलाते हुए कहती है कि ये क्या है, इतना ज्यादा अमाउंट कैसे हो सकता है। और ये सब की वजह से वो लड़की हड़बड़ा जाती है और एमसी से कहती है, सर प्लीज 1 मिनट रुकिए। वही हमारा एमसी काफी उलझन में, वो सोच रहा है कि आखिर बैंक की एक एम्प्लॉय अपने बॉस को क्यों ढूंढ रही है, जबकि उसके सामने एक कस्टमर खड़ा है जिसके पास पूरे 10 लाख वॉन है, यानी कि 1 मिलियन वॉन। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक प्यारे से कप में जिसमें चेरी बनी हुए हैं उसमें चाय डाली जा रही है, और वह चाय बैंक का मैनेजर डाल रहा होता है उस कप के अंदर। और ये बैंक मैनेजर नारा बैंक का मैनेजर है। मैनेजर साहब बड़े प्यार से हमारे एमसी को चाय सर्व करते हैं और एक बड़ी सी मुस्कान के साथ पूछते हैं, क्या चाय आपके स्वाद के हिसाब से सही है। तभी एमसी चाय का एक घूंट लेता है और फिर उसका चेहरा उतर जाता है। वो कहता है कि इसकी माँ की, तूने मेरे मुंह में क्या डाल दिया, ये तो ठंडी है। लेकिन मैनेजर तो यहाँ बहुत भोला भाला बन रहा था। वो बड़ी ही मासूमियत से कहता है, ओह मैं तो पानी उबालना ही भूल गया था। मतलब भाई बिना पानी उबाले चाय कौन पिलाता है यार। और ये सब देख के तो मुझे लगता है कि मैनेजर साहब का ध्यान चाय पर तो नहीं है बल्कि किसी और चीज पर ही है। वहीं हमारा एमसी इस चुतियापे से थक गया था। वो सीधा मुद्दे पे आता है। वो पूछता है कि एक बैंक मैनेजर को उससे क्या काम हो सकता है। वो तो बस अपने कुछ आइटम्स को कैश में बदलने आया था। तभी मैनेजर को देखते हैं जिसके इरादे अब साफ होते हैं। वो सीधे एमसी से कहता है कि आपका इतना सारा पैसा सिर्फ एक चेकिंग अकाउंट में पड़े रहना तो बर्बादी है। वो मैनेजर एमसी को एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का लालच देने लगता है, लेकिन हमारा एमसी इतना भोला तो नहीं है। वो सोच में पड़ जाता है, इन्वेस्टमेंट। एमसी को शक होने लगता है कि क्या एक बैंक मैनेजर खुद आकर इस तरह पैसे के लिए पीछे पड़ना नॉर्मल है। उसके पास सिर्फ 10 लाख वॉन ही तो है, तो फिर ये मैनेजर इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों ले रहा है। क्या मैनेजर को हीरो के बारे में कुछ ऐसा पता है जो हमें नहीं पता। और इसलिए वीडियो में बने रहना ताकि तुम लोग को भी पता चल जाए, ठीक है। लेकिन तभी मैनेजर अपना चश्मा ठीक करते हुए कहता है, 10 लाख नहीं, क्या तुम्हें अपने लाए हुए सामान की कीमत ही पता है। मैनेजर बताता है कि जो गीजर का दिल और झिल्ली यानी कि मेम्ब्रेन वो लाया है, आज के रेट के हिसाब से उसकी कीमत 23 करोड़ वॉन है, यानी कि 230 मिलियन वॉन, जो कि मेरा बाप ही नहीं दे सकता। और इसकी माँ का। एमसी ये सुनते ही उसके हाथ से चाय कप छूटते छूटते बचता है, सीधा करोड़पति। तभी सीन शिफ्ट होता है और एमसी बाहर चला जाता है और वो इतना ज्यादा खुश होता है कि वो अपने छोटे से लौंडे से गॉब्लिन को हवा में उठा लेता है। एमसी गॉब्लिन कहता है कि तेरी वजह से मैंने अपने कर्ज का 10% हिस्सा चुका दिया है। तो कितना प्यारा है रे, तेरी माँ का, आई लव यू यार। एमसी गॉब्लिन को क्यूट लिटिल बास्टर्ड बुला रहा होता है और प्यार लुटा रहा होता है।
लेकिन जैसे ही गॉब्लिन अपना चेहरा घुमाता है, भाई साहब इसकी शक्ल देखकर हीरो को लगता है कि ये कितना भद्दा है। और तेरी, मैं सच में झूठ नहीं बोल सकता, ये वाकई में बहुत ज्यादा डरावना और बदसूरत है। तभी एमसी की नजर इधर उधर पड़ती जहाँ टाउन के कुछ लोग होते हैं, और अब मुसीबत यह है कि टाउन के बीचों बीच लोग इस बदसूरत गॉब्लिन को देख रहे हैं। एमसी गॉब्लिन को अनसम्मान करने की कोशिश करता है पर वो कामयाबी नहीं होता। एमसी कहता धत तेरी की, ये गायब क्यों नहीं हो रहा, इसकी माँ का क्या साला सिर्फ मरने के बाद ही जाएगा क्या, सब मुझे ही घूर रहे हैं। और इसलिए एमसी बेचारा शर्म के मारे अपना सर नीचे झुकाए भाग रहा होता है, और पीछे पीछे उसका गॉब्लिन अपनी जीभ निकाल कर शोर मचा रहा होता है। लेकिन तभी भीड़ में से एक एल्फ लड़की कहती है कि क्या किसी ने इसे सम्मान किया है, या कितना बदसूरत है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, देखो तो सही ये कितना गंदा दिख रहा है, और इस लौंडे का हंसने का तरीका देखो। तभी एमसी झिल्लाकर बोलता है, मैं कोई गॉब्लिन नहीं हूं यार। लेकिन गॉब्लिन तो अभी भी एमसी के पीछे ही चल रहा था। तभी वहां भीड़ खड़ी हैरान हो जाती और बोलती, ये क्या है। और तभी एंट्री होते एक बहुत बड़े खतरनाक दिखने वाले सोल्जर की, लाल बाल और हाथ में बड़ी तलवार ली है। वो चिल्लाता है कि एक गॉब्लिन इस शहर की सड़कों पर खुलेआम क्यों घूम रहा है। तभी भीड़ से सुगबुगाहट शुरू हो जाती है। कोई कहता है कि क्या ये पैटर्न द एनिहिलेटर है। लोग बताते हैं कि यह तो एविटन गिल्ड का एनिहिलेटर है। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब भीड़ में से खड़ा एक शख्स बताता है कि एनिहिलेटर कोई असली टाइटल नहीं है, बल्कि उसने खुद को यह नाम दे रखा है, यानी यह भाई सिर्फ दिखावे के शौकीन है। लेकिन तभी इसके बाद हम अपने एमसी को देखते हैं कि जो बुरी तरीके से पसीना पसीना हो रहा है। वो मनी मन सोचता है, भाई जो बंदा खुद को एनिहिलेटर कह रहा है वो तो पक्का सठिया गया होगा, उसे अंदाजा भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। तभी एमसी को कुछ अचानक दिखाई देता है। वो चिल्लाता है, रुको, वो कोई मॉन्स्टर नहीं है। मतलब अपने एमसी अपने गॉब्लिन को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हम उस लाल बाल वाले जायंट को देखते हैं जिसने अपनी तलवार से गॉब्लिन के ऊपर बहुत जोरदार स्ट्राइक कर दी होती है, और वो लाल बाल वाला चूतिया अपने गॉब्लिन को बहुत हल्के में ले रहा था। और तब आता है एक तबाही वाला पल। अपना छोटा सा गॉब्लिन अपनी पूरी ताकत लगाता है और एक ऐसा वार करता है कि स्क्रीन पर नंबर चमकने लगते हैं, 99999999 का डैमेज। यही नहीं, सिस्टम की एक अजीब सी वार्निंग आती है, पीके मोड एक्टिवेटेड। ये मोड इसलिए है ताकि हाई लेवल प्लेयर्स दूसरों को परेशान ना करें। लेकिन यहाँ तो पासा ही पलट गया था। तभी अगले ही पल हम देखते हैं उस लाल वाले बंदे को, जिसे एनिहिलेटर कहते हैं, उसके मुंह से खून के फव्वारे निकल रहे हैं। भीड़ में खड़ा है एक शख्स जो सन्न रह जाता है, जो कि अपना एमसी होता है यार। और उस लाल बाल वाले बंदे को देखकर लोग कहते हैं कि लगता अब टपक गया ये तो। पैटर्न द एनिहिलेटर खुद एनिहिलेट हो गया। एक मामूली से गॉब्लिन ने एक इंसान को मार दिया। और अब हम अपने एमसी को देखते हैं जो ये सब देखकर उसकी और भी ज्यादा फटने लगी थी। वो पसीने से तरबतर होकर सोच रहा है कि सब सत्यानाश हो गया। अगर लोगों को पता चला कि ये गॉब्लिन मैंने समन किया है तो मेरी तो खैर नहीं। तभी अचानक से वहां गिल्ड का मेंबर आ जाता है, जो कि पैटर्न से बोलता है कि तुमसे तो एक गॉब्लिन ने खेल लिया है। और उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि क्या पैटर्न, एक मामूली गॉब्लिन से तुम मात खा रहे हो, ये तो बहुत ज्यादा शर्म की बात है, तुम्हें तो गू में डूब मरना चाहिए। वैसे ये गिल्ड वाले इस गॉब्लिन को कचरा समझते हैं और उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उस गॉब्लिन ने उसके गिल्ड के नाम पर कीचड़ उछाला था। तभी सीन शिफ्ट होता है अपने एमसी पर। वो पसीने से तरबतर है और मनी मन सोच रहा है कि भाई ये तो गड़बड़ हो गई यार, मेरा गॉब्लिन हार तो नहीं सकता, लेकिन अगर इसने इन सबको मार दिया तो मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। उसे डर इस बात का नहीं है कि उसका गॉब्लिन मरेगा, बल्कि इस बात का डर है कि उसका गॉब्लिन सबको साफ कर देगा। तभी मामले को शांत करने के लिए एमसी बीच में कूद पड़ता है और चिल्लाता है कि रुको रुको, इस गॉब्लिन को मैं संभालता हूँ। गिल्ड वाले गुस्से से उसे देखने लगते हैं और धमकी देते हैं कि तू कौन है भाई, बीच में मत आ वरना तुझे भी मार देंगे। एमसी बहाना बनाता है कि इतने सारे लोग मिलकर एक छोटे से गॉब्लिन को कैसे मारेंगे, और अगर आपने मारा तो दुनिया क्या कहेगी, आपकी तो इमेज ही खराब हो जाएगी, आपकी गिल्ड पर लोग थू थू करेंगे। तभी एमसी गॉब्लिन के पास जाकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी गॉब्लिन अपना स्किल इस्तेमाल करता है जिसका नाम है स्किल थ्रो स्टोन, मतलब कि पत्थर फेंकने वाला। तभी गॉब्लिन एक पत्थर उठाता है और सीधा एक गिल्ड के मेंबर में फेंक देता है, और मुझे लगा था ये कोई मामूली पत्थर होगा, लेकिन अगले ही पल बूम, गिल्ड का सबसे तेज योद्धा, जो कि स्पीड मास्टर के नाम से जाना जाता है, एक ही पल में ढेर हो जाता है। स्क्रीन पर लाल अक्षरों से डैमेज दिखता है, 1 2 3 4 5 6 7 7 टाइम 9, और ये मैसेज आता है, मिनसुंग हैज डाइड। भाई साहब, एक पत्थर और सीधा मौत, वो भी स्पीड मास्टर की। तभी इसके बाद हम देखते हैं कि लोगों में अफरा तफरी मच गई है। उसे भी पकड़ो। हमारा मेन कैरेक्टर अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल चल रहा होता है, आखिर ये सब इतनी जल्दी कैसे बदल गया। वो सोचता है कि उसके पास एक मैक्स लेवल गॉब्लिन था
और उसका फ्यूचर एकदम ब्राइट था। उसे लगता था कि उसकी हेवन डोर वाली लाइफ अब बिल्कुल मजे में कटेगी, लेकिन यहाँ तो पासा ही पलट गया। लेकिन तभी भागते भागते एमसी को एक बूढ़ा आदमी देखता है। वो बूढ़ा आदमी चिल्लाता है, इधर आओ, इस तरफ आओ। एमसी को लगता है कि उसे कोई बचाने आया है और फिर एमसी पूछता है कि तुम कौन हो। लेकिन बूढ़ा कहता है, समझाने का टाइम नहीं चूतिया, जल्दी इधर आ, जल्दी कर। लेकिन जैसे ही एमसी उस दरवाजे के अंदर जाता है, दरवाजा बंद, और वो बूढ़ा कम्युनिटी से हंसते हुए कहता है कि ये रास्ता तुम्हारी मौत की तरफ जाता है। अब हमारा एमसी बुरी तरीके से फंस चुका है। वो चिल्लाता है, लानत है। लेकिन तभी उसके सामने एक सिस्टम विंडो चमकती है और इसलिए एमसी और भी ज्यादा चिढ़ जाता है। अभी ये क्या है, मैं पहले से ही भागने में बिजी हूँ और ये मैसेज आ गया। लेकिन स्क्रीन पर जो लिखा था उसे पढ़कर एमसी बिल्कुल हैरान हो जाता है। सिस्टम कहता है कि गॉब्लिन लॉर्ड तुम्हारी चालाकी से, मतलब स्नीकीनेस से बहुत हैरान है और उसे एक गॉब्लिन पॉइंट मिलता है। वैसे एमसी का रिएक्शन देखने लायक है। चालाकी? क्या इसने मुझे अभी चालाक बोला? तभी इसके बाद हम देखते हैं अपने एमसी को, जो कि उसी गॉब्लिन मास्टर के सामने खड़ा है जैसे हमने पहले एपिसोड में देखा था। और एक गॉब्लिन मास्टर सिंहासन बैठने के बाद बहुत ही बैडस लगता है। हमारा एमसी उस गॉब्लिन राजा के सामने खड़े होकर गुस्से में कहता है कि पहले तुमने मुझे कमजोर और नीच कहा और अब तुम मुझे चालाक स्नीकी कह रहे हो। और यहाँ हमें साफ पता चलता है कि एमसी को यहाँ गलत समझा गया है। एमसी अपनी आगे सफाई देते हुए कहता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया है। तभी एमसी अपना पक्ष रखते हुए उस गॉब्लिन से बोलता है कि असल में वो तो दूसरे लोग थे जिन्होंने उसे जबरदस्ती अपनी पार्टी यानी कि टीम में शामिल किया था। लेकिन फिर क्या हुआ, उन्होंने सीधे मुझे धोखा दे दिया और अचानक मुझ पर हमला कर दिया। और भाई लोग, मैं आपको एक बात बताऊं, जिस पर लोग इतना भरोसा करें और वही आपकी पीठ में छुरा घोंपते। यही हाल हुआ था हमारे हीरो के साथ। पहले एपिसोड में हीरो के चेहरे पर दर्द और गुस्सा साफ दिख रहा होता है, लेकिन ये सब बोलते बोलते हमारे हीरो का पारा बहुत ज्यादा हाई हो जाता है और कहता है, एक गॉब्लिन सुन। और फिर गॉब्लिन की आंखों में आंखें डालकर कहता है, अब बहुत हो गया, अब मैं कमजोर होने की वजह से दूसरों की बातें नहीं सहूंगा। तभी एमसी एक खतरनाक ऐलान करता है, अब से यहाँ से कहानी पूरी तरह बदलने वाली है, क्योंकि मैं अब किसी से भी डरने वाला नहीं हूँ। तभी एमसी ऐलान करता है कि वो यूनियन गिल्ड को पूरी तरह खत्म कर देगा। तभी इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि हंटर्स होते हैं। वो हंटर्स एक मिशन पर होते हैं। तभी यहाँ एक फीमेल वॉरियर है जो काफी कॉन्फिडेंट लग रही है। वो अपने साथी उनह्युक ऑफ द डार्कनेस से कहती है कि क्या सच में इस छोटे से गॉब्लिन को मारने के लिए हम सबको साथ आने की जरूरत थी? मुझे लगता है कि मैं अकेले ही उस गॉब्लिन को धूल चटा देती, उसके लिए मैं अकेली काफी हूँ यार। लेकिन हुंक्युक उसे टोकते हुए चेतावनी देता है। वो कहता है कि अपनी गार्ड्स मत हटाओ, वो गॉब्लिन कोई आम जीव नहीं है। वो आगे बताता है कि पैटर्न द एनिहिलेटर, जो भले ही उसकी टीम का सबसे कमजोर था लेकिन फिर भी एक ताकतवर योद्धा था, उस गॉब्लिन ने उसे सिर्फ एक ही बार में ढेर कर दिया था। उन्हें को महसूस हो चुका है कि इस गॉब्लिन में कुछ बहुत ही अजीब और खतरनाक है। तभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक फिजाओं में से चीखें निकलने लगती हैं। चीख इतनी भयानक होती है कि सबके रोंगटे खड़े हो जाएं और ये बहुत कुछ खड़ा हो जाए। तभी एक जोरदार धमाका होता है और धूल का गुब्बार छा जाता है। जैसे ही धूल हटती है, सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सामने कोई और नहीं बल्कि सुंगरियुल द कनिंग होता है, मतलब खड़ा होता है। तभी हम देखते हैं अपने गॉब्लिन को, जो कि सुंगरियुल के पीछे हमला करने की कोशिश करता है। गॉब्लिन की आंखों में खून सवार है और वह सीधा गर्दन पर वार करना चाहता है, लेकिन सुंगरियुल कोई आम इंसान तो नहीं है। जैसे ही गॉब्लिन हमला करता है तो सुंगरियुल का एक बिजली से फुर्ती से घूमता है और अपनी तलवार से यानी कि डैगर से स्लाइस लगा देता है। हवा में चीखने की आवाज आती है, वैग। सुंगरियुल पूरी ताकत से गॉब्लिन पर हमला करता है, लेकिन तभी हम गॉब्लिन के सामने देखते हैं कि लेकिन तभी उसकी स्क्रीन पर एक बड़ा सा जीरो चमकता है। सुंगरियुल की हालत खराब हो जाती है। वह चिल्लाता है, इम्पॉसिबल, 0 डैमेज। उसे यकीन नहीं हो रहा है कि उसका इतना तगड़ा वार बेकार चला गया। तभी सुंगरियुल अपनी हुड के नीचे एक ठंडी नजर डालता है और उसके पीछे परछाई बता रही है कि वह कितना ताकतवर है। उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वह इस दुनिया का है ही नहीं। सुंगरियुल मन ही मन सोचता है, तो उस वक्त जो मैंने देखा था वो कोई वहम नहीं था, यानी उसकी शक्तियां अब जाग चुकी हैं। सुंगरियुल को अपनी मौत सामने नजर आने लगती है। वो पसीने से तरबतर होकर वह सोचता है कि दिस इज बैड, आई एम गोना डाई। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बहुत देर हो चुकी थी। सुंगरियुल और गॉब्लिन के बीच एक जोरदार धमाका होता है, फाइनल मूव। तभी हमले के बाद हम देखते हैं कि सुंगरियुल बहुत ज्यादा हैरान है, क्योंकि उसके हमले को किसी ने रोक दिया है और वो होता है गॉब्लिन। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही है, इसने मेरे वार को पैरी कर दिया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा है कि कोई उसकी स्पीड को और ताकत को टक्कर दे सकता है। तभी पीछे से एक आवाज गूंजती है। छत पर खड़ी है एक लड़की, चिल्लाती है, तुम वहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हो? क्या तुम एक मामूली गॉब्लिन के हाथों मारे जाना चाहते हो? तभी सुंगरियुल खुद को संभालते हुए कहता है, जीयून द डेथ ब्रिंगर,
शायद उसका कोई पुराना टाइटल है या कोई उसकी असली ताकत, पर असलियत तो यह है कि उसके सामने खड़ा दुश्मन कोई बड़ा दानव नहीं है बल्कि सिर्फ एक आम गॉब्लिन है। वो खुद को दिलासा देता है कि ये तो बस एक मामूली सा मॉन्स्टर है। लेकिन तभी कहानी में ट्विस्ट आता है। सुंगरियों के मन में सोच रहा होता है कि एक लो रैंकिंग मॉन्स्टर मिलियन का डैमेज कैसे दे सकता है, ये नामुमकिन है। उसे शक होने लगता है कि यहाँ कोई चाल चल रहा है, कोई पीछे से इन गॉब्लिन की ताकत को कंट्रोल कर रहा है या उसे बफ दे रहा है। और अब सीन पूरी तरह बदल जाता है। सुंगरियो गुस्से में और कहता है, मुझे नहीं पता कौन मेरे साथ खेल खेल रहा है, पर अब बहुत हुआ। तभी वो अपनी असली पावर अनलॉक करता है, असैसिन स्किल एक्सट्रीम एविल। पूरा माहौल काला और लाल पड़ जाता है। सिस्टम पर मैसेज आता है, एक्सट्रीम इविल ने तुम्हारी स्पीड को 90% कम कर दिया है, लेकिन अब तुम्हारा हर हमला क्रिटिकल हिट होगा। तभी सुंगरियो की आंखों में चमक आ जाती है और वो बस एक ही बात कहता है, हाउ डिसप्लीजिंग। अब खेल पलटने वाला है क्योंकि असली शिकारी अब जाग चुका है। तभी हम उस लड़की को देखते हैं। वो सुंगरियो से कहती, तुम क्या कर रहे हो? हम सिर्फ एक छोटे से गॉब्लिन से लड़ रहे हैं, उसके लिए इतनी बड़ी स्किल इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है? भाई साहब, इस बंदे ने अपनी आधी माना फूंक दी है। वो लड़की मन ही मन सोच रही है कि कौन सा ऐसा पैसिव स्किल होता है जो आधी माना खा जाए। लेकिन ये सारा विलन सुंगरियो अलग ही स्वैग में है। वो अपनी तलवार रिवर्स ग्रिप में पकड़ता है, जिससे उसका अटैक डैमेज तो कम हो गया है, लेकिन उसकी चाल और भी घातक हो गई है। अब सुंगरियो इतना शो ऑफ कर रहा है तो ये आर्चर पीछे कैसे रहे? वो कहती है, ठीक है चलो इसे जल्दी से खत्म करते हैं, इससे पहले कि हमें कोई देख ले। मुझे शर्म आ रही है कि हम एक गॉब्लिन के खिलाफ अपनी कॉम्बो स्किल इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर धमाका, वो अपनी स्पेशल स्किल गेल एरो छोड़ती है, चारों तरफ भारी रोशनी फैल जाती है। और अब देखने में आता है असली मजा। उस लड़की के गेल एरोज ने सेग्रुमस के सारे डिबफ हटा दिए थे और उसकी स्पीड बिजली जैसी तेज हो गई है और हर अटैक क्रिटिकल हिट होने वाला है। यानी अब वो गॉब्लिन बचेगा नहीं, वो सीधा डिलीट हो जाएगा। सुंगरियो एक डार्क और इंटेंस लुक के साथ कहता है, प्ले टाइम इज ओवर गॉब्लिन। भाई, और अब मुझे बेचारे गॉब्लिन के लिए बुरा लग रहा है। मतलब इतना ओवरकिल तो फाइनल बॉस के लिए भी नहीं होता। तभी सुंगरियो अपनी पूरी पावर इकट्ठा करता है और चारों तरफ बस हरी बिजली कड़क रही होती है और उसकी तलवार से एक ऐसा हमला निकलने वाला है जो सब कुछ तहस नहस कर देगा। लेकिन अचानक पासा पलट जाता है। जिस वॉरियर को अपनी जीत पर पूरा भरोसा था, उसके चेहरे पर अब खौफ है। वो चिल्लाता है, रुको, ये नहीं हो सकता। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है कि उसके सामने खड़ा दुश्मन इतना खतरनाक कैसे हो सकता है। और तभी अंधेरे में नजर आता है हमारा गॉब्लिन। उसकी वो शैतानी हंसी और बाहर निकली हुई जीभ ये बता रही है कि किसी के बाप में दम नहीं कि उसका एक बाल काट सके। और ये कोई मामूली मॉन्स्टर नहीं है, और ये तो साक्षात काल लग रहा है। तभी हम देखते हैं सुंगरियो एक ही पंच में सीधा पीछे जमीन पे गड़ गया होता है और लड़की डर के मारे चिल्ला रही होती है और बू, धूल के गुबार में लड़की खड़ी होती है जो पूरी तरह से दंग है। तभी गॉब्लिन की तरफ से आवाज आती है, कौन किसको एक ही झटके में खत्म करने वाला है? अगली बार ये बोलने से पहले कम से कम मैक्स लेवल तक तो पहुंच जाओ। वैसे लड़की की सांसें थम चुकी हैं। वो कांपते हुए सोचती है, अभी अभी क्या हुआ? क्या ये गॉब्लिन वाकई में कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं है? तभी बैकग्राउंड से एक ठंडी आवाज आती है, हाँ, इसे मैंने सम्मन किया है। और ये होता है हमारा एमसी। तो दोस्तों, आगे भी अपने गॉब्लिन और एमसी के साथ बहुत कुछ होने वाला है, इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो चैप्टर 3 की शुरुआत होती है उसी लड़की के साथ जिसे हमने चैप्टर 2 में देखा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। वो कांपती हुई आवाज में खुद से पूछती है कि क्या ये मुमकिन है? क्या ये गॉब्लिन सिर्फ एक मामूली मॉन्स्टर नहीं है? और तभी एंट्री होती उस शख्स की जिसने सारा तहलका मचाया है, यानी कि हमारा एमसी। वो एक अजीब सी हंसी के साथ सामने आता है और शान से कहता है, हाँ, इसे मैंने ही सम्मन किया है। तभी हम अपने गॉब्लिन को भी देखते हैं। ये कोई आम गॉब्लिन तो है नहीं। इसकी डरावनी हंसी किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। लड़की समझ नहीं पा रही है कि एक मामले से दिखने वाले गॉब्लिन के पास इतनी खतरनाक पावर आखिर कहाँ से आई है। तभी हमें पता चलता है कि इस लड़की का साथी, जिसे सेकंड एपिसोड में गॉब्लिन ने एक ही बार में पेल दिया था, वो कोई मामूली हंटर नहीं था। वो था इनह्यूक ऑफ द डार्कनेस, जो एविटन गिल्ड के सबसे खतरनाक लोगों में से एक था। उसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बड़े बड़े योद्धा भी उसके नाम से थरथर कांपते थे। तभी जब लड़की एमसी से सवाल करती है कि तुमने इनह्यूक को क्यों मारा, तो एमसी एक हंसी के साथ कहता है, ये जानना तुम्हारे काम की बात नहीं है। सबसे जरूरी बात तो ये है कि मैं इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ। आई एम एक्सट्रीमली एंग्री। लेकिन तभी लड़की गुस्से में परेशान होकर चिल्लाती है, आखिर हमने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? हमें छोड़ क्यों नहीं देते? लेकिन एमसी के इरादे तो कुछ और ही हैं। वो एक भद्दी सी गाली के साथ बात खत्म करता है, जिससे साफ है कि अब तबाही मचने वाली है। तभी एमसी लड़की की तरफ चिल्लाकर कहता है कि ये तुम्हारी गलती है कि तुम इतनी इर्रेस्टिबल हो। अब भाई, कोई भी लड़की ये सुनेगी तो उसका चिल्लाना तो बनता है। लड़की चीखती है, क्या तुम पागल ठरकी इंसान? लेकिन रुको, जैसे ही कैमरा पीछे हटता है हमें समझ आता है कि मामला तो वो नहीं है जो दिख रहा है।
एमसी हड़बड़ाकर कहता है कि अरे रुको, मेरा वो मतलब नहीं था। असल में हुआ यह था कि तुम्हारे साथियों ने हम पर पहले हमला किया था, इसलिए बस एमसी अपनी सफाई दे रहा था, लेकिन बोलने का तरीका थोड़ा कैजुअल था। और अब आता है सबसे फनी पार्ट। एमसी लड़की से बताता है कि हमले की वजह से वो और उसकी प्रीसियस थिंग बहुत ज्यादा नर्वस और हार्ड महसूस कर रहे हैं। अब यार तुम लोग ही बताओ, प्रीसियस थिंग और हार्ड, वो भी एक ही सेंटेंस में। यह सुनकर तो लड़की फिर से डर के मारे पागल हो गई और चिल्लाने लगी। उसे लगा कि ये लड़का कुछ गंदी बातें कर रहा है, पर असली प्रीसियस थिंग तो ये छोटा सा हरा गॉब्लिन है, यानी कि हमारा गॉब्लिन। तभी एमसी मनी मन सोचता है कि उफ, अगर ये बात किसी ने सुन ली तो वो पागल ही समझेंगे हमें। वो अपने गॉब्लिन को ऑर्डर देता है कि इस लड़के को चिल्लाना बंद कराओ, और फिर गॉब्लिन अपनी अजीब सी आवाज के साथ किए करके उसे चुप कराने की कोशिश करता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आसपास के लोग और सिपाही वहां पहुंच जाते हैं। उन्हें लगता है कि यहाँ बहुत कुछ गलत हो रहा है। सिपाही चिल्लाते हैं, क्या तुमने वो आवाज सुनी? देखो वहाँ, ये तो वही लड़का है। लेकिन अब चारों तरफ से घिर जाने के बाद हमारे एमसी को समझ आ जाता है कि यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। वो अपने गॉब्लिन से कहता है कि चलो यहाँ से पतली गली से निकलते हैं। तभी वहाँ मौजूद भीड़ चिल्ला रही है कि आइटन गिल्ड खत्म होने वाला है और अब हमारी बारी है। हर तरफ सिर्फ मौत का साया होता है। लोग डरे हुए हैं क्योंकि जो गिल्ड शहर की रक्षा करती थी वो खुद धूल चाट रही है। लेकिन भीड़ के बीच एक शख्स है जो अपनी ही उलझन में फंसा हुआ है, और ये कोई और नहीं बल्कि हमारा एमसी है। वो सोच रहा है कि मैं तो बस आइटन गिल्ड से अपना बदला लेने आया था, पर यहाँ तो मामला ही उल्टा पड़ गया और अब मैं इस मुसीबत से कैसे निकलूं। एमसी भागना चाहता है, लेकिन तभी एमसी की नजर उस लड़की पर पड़ती है जिसे गॉब्लिन ने अभी भी दबोचा रखा था। तभी अचानक पूरा माहौल शांत हो जाता है। हमारा हीरो अपनी जान की परवाह किए बिना चिल्लाता है, गॉब्लिन रुक जाओ और उस औरत को छोड़ दो। वहाँ खड़े लोग दंग रह जाते हैं। तभी भीड़ के बीच से एक आदमी कहता है कि क्या इसने वाकई उस मॉन्स्टर को रुकने के लिए कहा? वो ही मामूली बिगिनिंग गियर पहनकर। लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि जिस गॉब्लिन को बड़े योद्धा नहीं हरा पाए, उसके सामने एक नौसिखिया खड़े होने की हिम्मत भी कर रहा है। तभी गॉब्लिन अपने एमसी को घूरता है। एमसी की आंखों में आंसू है, वह बहुत डरा हुआ है, लेकिन फिर भी वह पीछे नहीं हटता। वह बस आखिरी बात कहता है, अब बस करो, बहुत हुआ, सब खत्म हो गया। तभी शहर के बीच हड़कंप मच जाती है। लोग पागलों की तरह चिल्ला रहे हैं। वो कहते हैं एमसी से कि इसे कुचल दो, हम तुम्हारे साथ हैं। और हर कोई एमसी को चीयर कर रहा है जैसे कोई मसीहा हो। लेकिन वही हमारा एमसी पूरी तरह सदमे में है। वो सोच रहा है कि ये सब मुझे चीयर क्यों कर रहे हैं? भाई कायदे से तो इन्हें मुझे गालियां देनी चाहिए थी। तभी एमसी को असलियत समझ आती है। दरअसल शहर में जो गॉब्लिन आतंक मचा रहा है उसे तो एमसी ने समन किया था, पर लोगों को लग रहा है कि एमसी गॉब्लिन से लड़ने आया है। एमसी अपनी इमेज बचाने के लिए मासूम बनकर कहता है कि इस गॉब्लिन को मैं संभाल लूंगा। मैं नहीं चाहता कि आइटन गिल्ड के किसी भी मेंबर को चोट पहुंचे। और भाई लोग इसे कहते हैं चोरी, और ऊपर सीना चोरी। वहीं अब लोगों को लग रहा है कि हमारे एमसी का नाम चुलसो है, तो अब से मैं इसे चुलसो ही बुलाऊंगा। वैसे चुलसो पूरी टसन में कहता है कि इस औरत को छोड़ दो गॉब्लिन, अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। वहीं लड़की की आंखों में चमक आ जाती है। वो इमोशनल होकर पुकारती है, ओह चुलसू। चुलसू इस वक्त 7वें आसमान पर है। चुलसू को लग रहा है कि वो किसी फिल्म का लीड एक्टर है। उसके दिमाग में बस चल रहा है कि भाई क्या डायलॉग मारा है मैंने। इसका मतलब है कि अभी इस वक्त मैं अपनी जान दांव पर लगाकर एक मासूम लड़की को बचाने वाला हीरो हूँ। लेकिन रुको, चुलसू का ये हीरो बनने वाला नशा ज्यादा देर तक नहीं टिकता। जैसे ही वो अपना असली चेहरा दिखाता है, माहौल अचानक बदल जाता है। जहाँ वो खुद को हीरो समझ रहा था, वहीं लड़की की हालत खराब हो जाती है। चुलसू की डरावनी हंसी और उसके खौफनाक लुक को देखकर लड़की के मुंह से बस एक ही बात निकलती है, इसकी माँ की। वो जोर जोर से चीखने लगती है। उसे समझ आ जाता है कि जिसे वो बचाने वाला समझ रही थी, वो खुद किसी मॉन्स्टर से कम नहीं लग रहा। वहीं अब चुलसू अपना असली रंग दिखाता है। वो लड़की से कहता है कि वो लड़की करीब जाकर उसे ठंडे दिमाग से धमकी देता है, तुम अपने दोस्तों की तरह तड़प तड़प कर मरना तो नहीं चाहोगी, है ना? वहीं लड़की बेचारी कांप रही है। चुलसू एक शर्त रखता है लड़की से, अगर तुम मेरे और इस गॉब्लिन के बारे में अपना मुंह बंद रखोगी तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। वहीं लड़की डर के मारे फौरन मान जाती है, ठीक है, मैं कसम खाती हूँ, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। वहीं चुलसू एक सतानी मुस्कान के साथ कहता है, बहुत अच्छे। तभी चुलसू अपने हीरो वाले कैरेक्टर में घुस जाता है। वो गॉब्लिन से कहता है कि तुम एक मामूली से मॉन्स्टर होकर भी इस गांव पर हमला करने की हिम्मत की, और तो और तुमने मासूम लोगों को तकलीफ भी पहुंचाई है। और फिर चुलसू पूरी ताकत लगाकर चिल्लाता है कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। सबको लगता है कि अब कोई बहुत खतरनाक जादू या तलवार चलेगी, लेकिन तभी आता है कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट। तभी सामने एक ब्लू स्क्रीन चमकती है और चुलसू की स्किल का नाम आता है गॉब्लिन समनर स्किल, वॉक द गॉब्लिन। वहीं बेचारा गॉब्लिन अचानक उसके गले में एक चमकता हुआ पट्टा आ जाता है और चुलसू उसे खींचने लगता है जैसे कोई अपने कुत्ते को पार्क में घुमाने ले जा रहा हो। वहीं गॉब्लिन की चीख निकलती, वो बोलता ई। वहीं चुलसू बिना रुके गॉब्लिन को पूरे गांव की छत और रास्तों पर घसीटता फिरता है। गॉब्लिन बेचारा समझ ही नहीं पा रहा है कि ये बदला लिए जा रहा है या फिर उसकी सैर करवाई जा रही है। और वहीं चुलसू अंत में पूरी ताकत से गॉब्लिन को जमीन पर दे मारता है। तभी जब चुलसू गॉब्लिन को सुनहरी जंजीर से खींच रहा होता है तो आसपास खड़े लोग हैरान हैं। एक राहगीर कहता है कि क्या यह वही एडवांस स्किल है जिसे चेन ऑफ लाइट कहते हैं, जो बड़े बड़े मॉन्स्टर को भी रोक सकती है। लोग दंग है कि इस बिगनिंग टाउन में
इतना ताकतवर हंटर कहाँ से आ गया जो इतनी हाई लेवल की स्किल का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन जैसे ही हम हीरो के मन की बात सुनते हैं पूरा मामला ही पलट जाता है। चुलचू सोच रहा है कि अरे भाई, ये कोई चेन ऑफ लाइट नहीं है, ये तो मेरी स्किल है जिससे मैं गॉब्लिन के पास टहला रहा हूँ। और हैरानी की बात तो यह है कि गॉब्लिन गुस्से में होने के बजाय बहुत ज्यादा खुश है। तभी सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि वाक स्किल की वजह से गॉब्लिन का मूड सुधर गया है। वहीं चुलचू अपना पोकर फेस बनाए रखता है और लोगों से कहता है कि सब पीछे हट जाओ, ये बहुत खतरनाक है, मैं इसे मुश्किल संभाल पा रहा हूँ। जबकि चुलचू बस उसे वाक पर ले जा रहा है। तभी वही लड़की जिसे गॉब्लिन टॉर्चर कर रहा था उसे समझ आया कि एवटिन गिल्ड इसके सामने क्यों बेबस थी। वो लड़की सोचती है कि इसका लेवल कम से कम 50 से ऊपर होगा। ये सुनते ही पूरी भीड़ में शोर मच जाता है। लेवल 50। लोग सोचने लगते हैं कि ये कोई मामूली इंसान नहीं है बल्कि एक छुपा हुआ लेजेंड है। उन्हें लगता है कि गिल्ड कमजोर नहीं थी बल्कि ये बंदा कुछ ज्यादा ही ताकतवर है। वहीं चुलचू अपनी एक्टिंग जारी रखता है। वो पसीना पोंछते हुए कहता है कि शायद मैं इसे हरा ना पाऊं लेकिन अपनी स्किल से इसे भगा जरूर सकता हूँ। वहीं भीड़ को लगता है कि अब कोई बहुत बड़ा धमाका होने वाला है या कोई तबाही मचने वाली है। लेकिन तभी एमसी के सामने एक और नोटिफिकेशन आता है, गॉब्लिन समनर स्किल, गॉब्लिन फीडिंग। तभी चुलचू अपनी जेब से एक सॉसेज निकालता है और उसे गॉब्लिन तरफ बढ़ाता है जैसे कोई दिव्य अस्त्र हो। वहीं चुलचू अपनी पूरी ताकत लगाकर सॉसेज को गॉब्लिन तरफ फेंकता है और यह देखकर लोगों के बीच अफरा तफरी मच जाती है। तभी चुलचू लोगों से बोलता है कि खतरा बढ़ता जा रहा है, गॉब्लिन बिजली की रफ्तार से शहर के दरवाजे की ओर बढ़ रहा है। तभी चुलचू घबराकर चिल्लाता है कि अभी शहर के दरवाजे बंद करो, अभी के अभी। चुलचू बोलता है वक्त हाथ से निकलता जा रहा है, अगर गेट बंद नहीं हुआ तो पूरा शहर तबाह हो जाएगा। और तभी बिल्कुल सही समय पर गेट बंद हो जाता है। धूल का गुबार और सन्नाटा छा जाता है। वहीं लोग इस लड़ाई को देखकर बहुत ज्यादा हैरान है। तभी एक लड़का पूछता है क्या ये सब कुछ खत्म हो गया? वहीं खतरा तो टल चुका था क्योंकि गॉब्लिन बाहर जा चुका था, लेकिन दहशत अभी भी लोगों की आंखों में साफ दिखी जा सकती है। वहीं एमसी थका होने का बहाना करता है और अपना पसीना पोंछते हुए सबसे पूछता है कि सब लोग क्या तुम सब ठीक हो? इसलिए फिर सभी लोग बोलते हैं हाँ हम सब ठीक हैं। वहीं शहर के लोग खुशी से पागल हो रहे हैं क्योंकि हमारे एमसी ने अकेले ही उस खतरनाक गॉब्लिन को भगा दिया है जिसने सबकी नाक में दम कर रखा था। सभी लोग चुलचू को हीरो मानने लगते हैं लेकिन पर्दे के पीछे की सच्चाई तो कुछ और ही है। हमारा चुलचू मन ही मन चैन की सांस लेता है और सोचता है कि चलो फिलहाल के लिए सब कुछ मामला शांत हो गया। वो जानता है कि अगर सच सामने आ जाता तो लोग उसे हीरो नहीं बल्कि एक साइकोपैथ समझते जिसने अपनी ही पूरी गिल्ड को खत्म कर दिया। और तभी एंट्री होती है उसी लड़की की जिसे गॉब्लिन से बहुत डर लग रहा था। तभी वो चुलचू के पास आती है और फिर यहाँ आता है कहानी में असली मोड़। ये लड़की एक इकलौती ऐसी इंसान है जो चुलचू और गॉब्लिन के बीच के असली रिश्ते को जानती है। चुलचू पहले तो सोचता है कि वो इस लड़की का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर सकता है, लेकिन पासा पलट जाता है। वो लड़की चुलचू को एक खतरनाक जानकारी देती है। वो कहती है कि पास्कल के उस सुरक्षित इलाके में हर किसी के पास इन्फिनाइट एचपी होती है जहाँ कोई किसी को मार नहीं सकता और इसलिए उसे स्केयर्ड ग्राउंड कहा जाता है। लेकिन हम तभी लड़की को चेहरे देखते हैं जो पूरी तरह सदमे में है। वो अपनी आंखों के सामने कुछ ऐसा देख लेती है जिसे देखकर उसकी रूह कांप जाती है। वो बस चिल्लाती रह जाती है कि नहीं नहीं। लेकिन तभी एमसी डरावनी हंसी हंसते हुए उस लड़के से कहता है कि तुम अपना वादा याद रखना क्योंकि अगर तुमने वादा तोड़ा तो मैं तुम्हें उस पवित्र जगह पर स्पैम कैंप करूंगा। मैं तुम्हें बार बार मारूंगा और तुम्हारी इन्फिनाइट एचपी से भी ज्यादा डैमेज देकर तुम्हें तड़पाऊंगा। और यह बात सुनकर वो लड़की पूरी तरह सहम जाती है। वो बस चिल्लाती रह जाती है नहीं नहीं प्लीज ऐसा मत करना, मैं अपना वादा याद रखूंगी। तभी इसके बाद हम आलीशान गेट को देखते हैं जिसके ऊपर कुछ पंछी उड़ रहे हैं और यहाँ पर इतने पंछी उड़ने का मतलब यह है कि यहाँ कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ है। लेकिन भाई अगले ही पल सीन पूरी तरह बदल जाता है। जहाँ बाहर मातम छाया है वहीं चुलचू एक आलीशान कमरे में मजे में बिस्तर पर लेटा हुआ है। वो बड़े इत्मीनान से कहता है कि ये वैसा नहीं था जैसे मैंने सोचा था। वो अपने आप ही खुश है क्योंकि एक नेक काम करने के बदले उसे इतना शानदार कमरा रहने को मिला है। चुलचू अपने हाथ पीछे करके लेटा हुआ है और खुद पर गर्व महसूस कर रहा है। चुलचू को लग रहा है कि आज उसने बहुत भला काम किया है। लेकिन तभी सीन थोड़ा सीरियस हो जाता है। चुलचू अपनी पुरानी यादों में खो जाता है जहाँ एक लड़की का कोई हाथ दबोच रहा है। वो कहता है कि उस वक्त मेरे पास ताकत नहीं थी वरना मैं उसे बचा लेता। सुनने में तो ये बहुत ज्यादा इमोशनल लग रही है ना? लेकिन रुको, असली धमाका तो आखिरी लाइन में है। चुलचू सीरियस चेहरा बनाकर मन ही मन सोचता है कि वो काफी हॉट थी यार। तभी चुलचू अपनी स्टेटस विंडो खोलता है और हमें यहाँ पता चलता है कि उसकी क्लास गॉब्लिन समनर है। बेचारा चुलचू खुद से कहता है कि उसकी शकल और फितरत गॉब्लिन से काफी ज्यादा मिलती जुलती है और अब उसे कनिंग यानी चालाक होने के लिए भी पॉइंट्स मिल रहे हैं। उसे डर है कि कहीं गॉब्लिन उसे अपना सगा भाई ना समझ ले। तभी चुलचू अब गॉब्लिन स्किल स्टोर को एक्सेस करता है और यहाँ हम देखते हैं कि ज्यादातर एडवांस स्किल अभी ताले के पीछे बंद है और यहाँ चुलचू के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है। वह एक स्किल देखता है जिसका नाम है रैली और चुलचू को अंदाजा नहीं है कि यह क्या कर सकता है, लेकिन क्योंकि उसके पास और कोई चॉइस नहीं है और इसलिए चुलचू इसे इस्तेमाल करने का फैसला करता है। और जैसे चुलचू गॉब्लिन स्किल रैली का बटन दबाता है माहौल अचानक बदल जाता है।
स्क्रीन पर नीली लाइट चमकती और तभी की एक भयानक चीख गूंजती है और एक हरा भरा डरावना गॉब्लिन अचानक उसके सामने प्रकट हो जाता है। यह कोई छोटा मोटा गॉब्लिन नहीं बल्कि हमला करने के मूड से दिख रहा है। गॉब्लिन को देखकर चुलसू की हालत ही खराब हो जाती है और उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकलता है, हॉली शिट। लेकिन तभी अचानक कमरे में होता है बैम। चुलसू सामने जो गॉब्लिन प्रकट हुआ था उसे देखकर चुलसू पूरी तरह सदमे में और चिल्लाता है कि ये क्या बकवास है, क्या ये सामान रिकॉल स्किल थी। चुलसू पूरी तरह घबराया हुआ है क्योंकि अगर किसी को पता चला कि उसके पास ही मॉन्स्टर है तो उसकी खैर नहीं। और चुलसू इसलिए छोटे गॉब्लिन को शांत करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक होती है, खटखट। बाहर से इनकीपर एनपीसी की आवाज आती है, ए एडवेंचर, क्या तुम ठीक हो। चुलसू की तो जान ही हलक में आ जाती है। वो हकलाते हुए जवाब देता है कि अरे हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन चुलसू अंदर ही अंदर जानता है कि अगर इनकीपर ने अंदर झांका तो सारा खेल खत्म हो जाएगा और अब शुरू होता है असली सर्कस, क्योंकि हमारा गॉब्लिन हाथ में डंडा लिए हमला करने को पूरी तरह तैयार है। चुलसू उसे शांत करने की पूरी कोशिश करता है, इसे नीचे रखो, पागल मत बनो। और फिर काफी जद्दोजहद के बाद सब कुछ थोड़ा शांत हो जाता है और इसलिए हमारा चुलसू उस नन्हे मॉन्स्टर से माफी मांगता है, यानी कि गॉब्लिन से, क्योंकि आखिर गॉब्लिन भी तो अपनी रक्षा ही कर रहा था। तभी इसके बाद रात हो जाती है और खिड़की से चांद की रोशनी आ रही होती है। चुलसू गॉब्लिन करीब से देखता है और एक गहरी बात महसूस करता है कि वो मन ही मन कहता है कि भले ही तुमने कुछ नहीं किया फिर भी लोगों ने तुम्हारा मजाक उड़ाया और बिना किसी वजह के तुम पर हमला भी किया। चुलसू को एहसास होता है कि वो खुद भी इस दुनिया में इसी तरह अकेला और परेशान है। वो धीरे से कहता है, तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो और ये दुनिया बहुत ही ज्यादा बेकार है। तभी इसके बाद हम चुलसू को देखते हैं, वो किसी होटल में आया होता है, लेकिन ये होटल कम बार ज्यादा लग रहा है। और जैसे चुलसू कदम अंदर रखता है उसे एहसास होता है कि यहाँ का माहौल बहुत ही खतरनाक है। वो मन ही मन कहता है कि ये जगह मदर फकर से भरी पड़ी है। तभी एक आवाज गूंजती है, वेलकम। लेकिन ये स्वागत कोई दोस्ताना स्वागत नहीं था। भीड़ में से एक बड़ा लाल बालों वाला आदमी उसे घूरते हुए कहता है कि तो तुम वही कमीने हो जिसने कल इफ्टन गिल्ड के मेंबर को बचाया था। और यह सब सुनकर चुलसू थोड़ा घबराया हुआ और जवाब देता है कि हाँ। वो मन ही मन सोच रहा है कि आज वो बहुत अकेला महसूस कर रहा है। दरअसल उसका साथ देने वाला गॉब्लिन आज उसके साथ नहीं है ना, और बिना उसके ये भीड़ उसे कच्चा चबाने के लिए तैयार खड़ी है। तभी इसके बाद एक डरावना हुड पहना हुआ हंटर सामने आता है जिसकी आंखें किसी शिकारी जैसी हैं और ये कोई और नहीं बल्कि जीवान होता है, जिसे लोग यहाँ डेथ ब्रिंगर के नाम से जानते हैं। जीवान चुलसू से कहता है कि भले ही हम तुम्हारे दुश्मन थे फिर भी तुमने हमारी मदद की और इसलिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन शुक्रिया कहने का उसका तरीका इतना डरावना है कि चुलसू चिल्ला उठता है। वो उससे कहता है कि अपनी इस जानलेवा नजरों के साथ मुझे शुक्रिया कहना बंद करो। तभी अचानक वो लड़की आ जाती है जिसे अपने एमसी ने बचाया था, मतलब बचाने का नाटक किया था। वो जीवान को शांत करती है। वो कहती है कि इतना सावधान होने की जरूरत नहीं है जीवान, साफ दिख रहा है कि इसका लड़ने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। वहीं चुलसू मनी मन हंस रहा है। वो सोचता है कि ये सब लोग धोखे में हैं, क्योंकि जिस गॉब्लिन से ये लोग डर रहे हैं वो अभी यहाँ नहीं है और ये सब लोग मेरे प्लान से पूरी तरह अनजान हैं। तभी कैमरा शिफ्ट होता है अपने एमसी पर। वो सभी साफ साफ कहता है, जैसा कि तुमने कहा था। एमसी बात को घुमाता नहीं बल्कि सीधे मुद्दे पर आता है। वो उन लोगों से कहता है कि उसने उनकी मदद इसलिए नहीं की क्योंकि वो बहुत दयालु है, बल्कि इसलिए की क्योंकि उसे उनसे कुछ चाहिए। चुलसू उन लोगों से डायलॉग मारते हुए कहता है कि मैंने तुम लोगों की मदद इसलिए की क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है, भले ही तुम लोग मुझे मारना चाहते थे। और अब इस बात का जवाब देने की बारी है सामने वाली गिल्ड की। गिल्ड वाले लोग हैरान थे कि जिस बंदे को वो लोग खत्म करने आए थे उसने ही उनकी जान बचा ली। तभी एफ्टन गिल्ड का लीडर कहता है कि चाहे वजह जो भी हो हम तुम्हारे कर्जदार हैं। तभी चुलसू लोगों से बोलता है कि तुम्हें कर्जदार होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें असली बात बताता हूँ। चुलसू कहता है कि इस बिगिनिंग एरिया में अब उसके लिए कुछ नहीं बचा है। फार्मिंग करने के बाद भी मुझे अब ज्यादा रिवार्ड नहीं मिल रहा है। मैं अब लेवल 30 पार कर चुका हूँ और जितनी जल्दी हो सके अगले जोन में जाना चाहता हूँ। तुम लोगों को पता है ना कि वहाँ कैसे जाना है। और जैसे ही चुलसू फ्यूरोडेल का नाम लेता है गिल्ड्स के मेंबर के चेहरे में पसीना आ जाता है। लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आती है। एक ऐसा शख्स जो फ्यूरोडेल का रास्ता जानता है वो कहता है, वो इंसान मैं हूँ, मुझे पता है वहां तक कैसे पहुंचना है। वो अनजान शख्स चुलसू तारीफ करते हुए कहता है कि जिस तरह तुमने अकेले ही उस गॉब्लिन को ढेर किया है उससे साफ है कि तुम काफी ताकतवर हो, शायद हमसे भी ज्यादा। और ये सुनते ही वहां मौजूद लाल बालों वाला वॉरियर थोड़ा चिढ़ जाता है और वो वॉरियर मनी मन बोलता है कि ये साला बुढ़ा कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। उस वॉरियर को ये बात शायद हजम नहीं हो रही है कि कोई नया खिलाड़ी उससे बेहतर कैसे हो सकता है। लेकिन वही हमारा चुलसू खुद को इतना ताकतवर नहीं मानता। वो मनी मन कहता है कि बिल्कुल नहीं, अगर कल उस शख्स ने मुझ पर हमला किया होता जैसे उसने वादा किया था तो मैं पक्का एक ही बार में मारा जाता।
और यहाँ हमें पता चलता है कि चुलसू अभी भी अपनी पिछली भिड़ंत के सदमे में है और उसे अपनी असली सीमाओं का अंदाजा भी है। और अब हमें इस दुनिया के मैप और सिस्टम के बारे में जानकारी मिलती है। जिस जगह ये सब है उसे लेव कहा जाता है, जो कि असल में बिगनर एरिया है। और इस इलाके में 5 अलग अलग डंजन है। द ग्रास जोन, जहाँ कमजोर स्लाइम्स मिलते हैं। द माइन डंजन, जहाँ खदानों वाला इलाका है। द डार्क फॉरेस्ट जोन, और यहाँ एक बहुत ही अजीब काला जंगल है। और इन जगहों की खासियत यह है कि इन्हें ओपन फील्ड डंजन कहा जाता है। मतलब आप यहाँ अपनी मर्जी से कभी भी आ जा सकते हैं और ट्रेनिंग कर सकते हैं। लेकिन ट्विस्ट यहाँ यह है कि आप अगर लिव यानी कि शुरुआती इलाके से बाहर निकलना चाहते हैं और बड़ी दुनिया में कदम रखना चाहते हैं तो आपको एक रेड डंजन को क्लियर ही करना होगा। और हम सब जानते हैं कि रेड डंजन का मतलब है मौत का खतरा। और ये जानकारी सुनकर चुलसू पूरी तरह दंग रह जाता है। वो उस बूढ़ा से पूछता है कि रेड डंजन यानी कि बॉस। तो बूढ़ा उसे समझाता है कि ये डंजन नॉर्मल ओपन फील्ड डंजन जैसे नहीं है। रेड डंजन की अपनी शर्तें होती हैं। इसके गेट्स एक फिक्स टाइम पर खुलते हैं और बंद होते हैं। यहाँ आपके पास अटेंड करने के लिए लिमिटेड समय और मौके होते हैं। यहाँ किसी भी एरिया का फाइनल डंजन होता है जिसे आप अच्छी तरह लेवल अप होने के बाद ही चैलेंज कर सकते हैं। और तभी आता है यहाँ असली ट्विस्ट। लेव का यह रेड डंजन महीने में सिर्फ एक ही बार खुलता है। वहीं सामने खड़ा इन्हें बोलता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सब रेड डंजन को क्लियर करने के लिए जमा हुए हैं। लेकिन कल जब डंजन खुला था तब एक कमीले गोब्लिन ने आकर सारा प्लान चौपट कर दिया। और इसका सीधा सा मतलब है कि गेम ओवर, कम से कम 1 महीने के लिए। और ये बात सुनकर चुलसू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो पसीना पसीना होकर चिल्लाता है, क्या मैं यहाँ पूरे 1 महीने के लिए फंस चुका हूँ। उसके चेहरे का खौफ साफ बता रहा है कि 1 महीना इस खतरनाक जगह पर बिताना किसी नरक से कम नहीं होने वाला। लेकिन तभी अचानक चुलसू थोड़ा पास्ट में चला जाता है। लेकिन अचानक इसके बाद हम देखते हैं एक खतरनाक मॉन्स्टर को, जो कि लेवल 60 का है, जिसे हमने पहले और दूसरे एपिसोड में देख भी रखा है। वहीं चुलसू चिल्लाकर अपनी ताकत का सबूत देते हुए कहता है कि उसने सिर्फ एक मॉन्स्टर की लूट से $2 लाख ज्यादा कमा लिए थे। उसका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर है। वो दावा करता है कि उसका पालतू गॉब्लिन इससे भी ज्यादा खतरनाक डंजन्स को चुटकियों में साफ कर सकता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उसे पता चलता है कि उसे एक ऐसी जगह पर रुकना होगा जहाँ पैसे कमाने का कोई जरिया ही नहीं है। और ये सब एमसी अपने मन ही मन सोच रहा होता है। वहीं जब चुलसू को पता चलता है कि उसे इस शहर में कम से कम 1 महीना बर्बाद करना होगा तो उसका पारा चढ़ जाता है। वो गुस्से में तिलमिला उठता है। वो कहता है कि क्या 1 महीना? मेरा मजाक मत उड़ाओ, मेरा वक्त बहुत कीमती है। क्या कोई और रास्ता नहीं है? लेकिन सामने खड़ा शख्स एकदम शांत है। उसकी एक ही बात पूरे माहौल को ठंडा कर देती है, हाँ तुम्हें यहाँ रुकना ही पड़ेगा। वो साफ कर देता है कि यहाँ हर कोई वक्त बर्बाद होने की वजह से गुस्से में है, पर कोई चारा नहीं है। साथ ही वो एक पुरानी बात याद दिलाता है, कर चुका दिया गया है। और ये बात सुनकर माहौल में सन्नाटा छा जाता है। टीम का लीडर वापस चलने का हुक्म देता है। और अब हमारा चुलसू यहाँ बेबस है। उसे ना चाहते हुए भी इस बेकार शहर में वक्त बिताना होगा। तभी कैमरा शिफ्ट होता है चुलसू और उस मिस्टर्स लड़की पर, जो शायद किसी बड़े मिशन की तैयारी कर रही है। इनके बीच की खामोशी बता रही है कि कुछ बड़ा होने वाला है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वॉरियर की टोली को। अंधेरी रात में ये सब एक साथ जमा हुए हैं। लेकिन तभी इसके बाद हम देखते हैं अपने गॉब्लिन को, जो कि दीवार के पीछे झांक रहा है। और इसकी आंखों में शरारत नहीं बल्कि खून का प्यासापन है। और लगता है अब यहाँ बाजी पलटने वाली है। तभी सीन शिफ्ट होता है रात के अंधेरे जंगल में, जहाँ अचानक एक जोरदार रोशनी चमकती है। आसमान से एक लाल रंग का रहस्यमय पोर्टल खुलता है। ये पोर्टल किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा है जहाँ से तबाही आने वाली है। लेकिन तभी स्क्रीन पर एक सिस्टम नोटिफिकेशन चमकता है, सिस्टम बॉस रेड ओपेंड। और हाँ दोस्तों, असली खेल तो अब शुरू हुआ है। बॉस रेड खुल चुकी है और अब हमारे चुलसू को जान की बाजी लगानी होगी। लेकिन तभी सिस्टम विंडो उस बुढ़ाओ के सामने भी चमक जाती है और उस विंडो को देखते ही बुढ़ाओ के पसीने छूट जाते हैं। वह अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा और कांपती हुई आवाज में कहता है, ये क्या है? और अगले ही पल चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लोग चिल्लाने लगते हैं क्योंकि जो उन्होंने देखा उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। तभी भीड़ में से एक आवाज आती है, ये नामुमकिन है। अगले बॉस रेड में तो अभी कम से कम 30 दिन बाकी थे। जी हाँ दोस्तों, इस दुनिया के नियम के मुताबिक ये इवेंट 1 महीने बाद होने वाला था, जैसा कि तुम लोगों को पता है। लेकिन सिस्टम ने सारे नियमों को ताक पर रख दिया है। कुछ तो बहुत बुरा होने वाला है और इसकी तैयारी किसी ने नहीं की थी। और तभी इसके बाद हम इन्हें को देखते हैं, जिसके चेहरे पर गहरी खामोशी और आंखों में कुछ कर गुजरने का जुनून। वह शांत खड़ा है, जैसे उसे पहले से ही इस खतरे का अंदाजा था। वह धीरे से बुदबुदाता है, द बॉस रेड। और हम यहाँ देखते कि अपना चुलसू भी बहुत ज्यादा हैरान है, क्योंकि अब कुछ तो बहुत ज्यादा गड़बड़ होने वाला है। और क्या चुलसू इस डंजन को क्लियर कर पाएगा कि नहीं, या फिर मारा जाएगा, या फिर अपने गॉब्लिन से हाथ धो बैठेगा? ये जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, तो आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में।